Hi, Vishakha. Hi, hi, Vishakha. How are you doing? Hi, guys. How are you doing? Hi, इशिता कैसी है? There is one adding movie. कनिष्क को भी Tanishq को I have added. He is कर रहा है भाई वो ऐड मैंने उसको 2 बार तो मैंने उसको इनवाइट किया. Let's see. We'll start. क्या करने भाई? बढ़िया We'll start. भाई ईयरफोन तो वर्क की हाँ तनिष्क को तू कॉल कर रहा है. I don't have another cell phone. तो तू कॉल एक कर लेगा तनिष्क को. एक सेकंड में कॉल करता भाई सिलेबस न्यू सिलेबस के लिए वी आर एक्चुअली हियर टू टेल यू व्हिच आर द बेस्ट प्रोफेसर्स. हम 4 लोग हैं लाइव में एंड हम वही बताने आए हैं जो आप लोग इतने टाइम से हमें पूछ रहे हैं कि कौन से टीचर्स लेने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्लियर कैसे होता है, क्यों नहीं होता है. तो हम बस वही बताने आए हैं बिकॉज वी आर ऑल हमारे इनबॉक्सेस भर चुके हैं अभी ऐसे मैसेजेस से. तो वी थॉट कि एक लाइव कर देते हैं तो वी कैन हेल्प एवरीबॉडी एट वंस. जो हम इंडिविजुअली लोगों को बता रहे हैं वो हम सबको एक साथ ही बता देंगे पूरा पूरा. Yes, we are also going to suggest things for executive as well, and we are going to suggest you कि टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. So where are you guys applying for articleship? तो भाई है प्रोसेस जारी है. देखते हैं कौन. आई गेस मतलब कनिष्क का कॉल भी कनेक्ट नहीं हो रहा है तो प्लीज एक बार ट्राई करना मतलब अगर ऐड कर सके तो ही इज हियर ऑलरेडी साइड एडिंग बट नहीं हो रहा है वो ऐड. पता नहीं क्यों. आगे बढ़ जाता है ना move on। हाँ नहीं वो मतलब Let's बीच go. में कनिष्क ज्वाइन कर लेगा मे बी पॉसिबल हो उसने जाएगा आज नहीं तो वो कॉल करेगा Kanishk is unable to join. Kanishk is unable to join. I got that message twice now. So we'll start then. श्योर Let's start guys. Kanishk आ डेफिनेटली जाएगा. Okay, so start करते हैं अपन. So we'll all go ahead and introduce ourselves first. So I'm CS Saloni Kant, as you can say now. I uh, I topped India in CSET July 22. I secured AIR 2 in June 23. And I secured AIR 9 in June 24. So that's CSET, CS Executive, and CS Professional. I'll go ahead and introduce Atharva as well. So Atharva, of course, like all qualified people, everyone is June 24 here. So Atharva again, CSET excellence score 12 standard something outstanding marks. He has scored something 97, 98 कुछ तो उसने score किया है. And CS executive again out of 8 subjects, I think 6 subjects में exemption है ना? Yes, 6 subjects फॉर श्योर exemption. Professional missed AIR by I think a couple of marks hardly. But then again, 1 mark, AIR really है. 1 mark। Oh भाई 1 mark. Ouch, ब्रो ouch. जेन्युइनली ब्रो मेरे को यहाँ बहुत लगा बुरा लगा था यहाँ लगा। Definitely. And then again, we have got Mayank. He, of course, like CSET तोड़ दिया एकदम. And then again, CS Executive All India Rank 12, June 23, qualified right now in June 24. And here we have got another member who is not able to join us. But chalo, we will take your doubts. So we'll start with कि कौन सी classes करने चाहिए for people who are just qualified executive or who are looking for professional classes. So we all have different experiences and so will everybody else जिससे आप classes पूछोगे. They will all go ahead and tell you कि हमारी तरफ से best कौन सा है. So Mayank, you go first. या तो अब मैंने जो अपनी फॉर प्रोफेशनल फॉर श्योर तो प्रोफेशनल्स के लिए मैंने किया था ग्रुप टू इंस्पायर एंड ग्रुप 1 यश अकेडमी सो आई वुड सजेस्ट द सेम दे आर अमेजिंग टीचर्स ग्रुप 2 शुभम सकलेचा सर इज काइंड ऑफ गॉड ऑफ सीएस फॉर श्योर
और ग्रुप 1 के लिए यश एकेडमी इज बेस्ट फॉर श्योर। मतलब इतने सारे रैंकर्स और उसके बाद चिराग सर द क्रश फॉर श्योर। तो बहुत सारे बेस्ट टीचर्स यश एकेडमी एंड इंस्पायर आर बेस्ट फॉर मी आई गेस। Someone said please be true for the teachers. तो guys, हम ट्रू बोले नहीं बोले, हमारे रिजल्ट्स आपको ट्रू दिखा रहे हैं। हम पे या भरोसा मत या करो, आईसीएसआई पे भरोसा कर लो। सो अगेन आई विल गो बिल्कुल। अहेड विद द सेम थिंग कि लाइक नहीं अच्छा वही। अच्छा भाई तू बोल, तेरे हिसाब से बेस्ट क्लासेस कौन सा है? यार तो मैंने तो 3 ही कोचिंग लिया था, 3 ही सब्जेक्ट्स के लिए कोचिंग लगाया था। ड्राफ्टिंग के लिए दुष्यंत जैन सर, आईबीसी के लिए शुभम सकलेजा सर एंड सीआरवीआई के लिए भी शुभम सकलेजा सर। तो मैंने सिर्फ 3 सब्जेक्ट का कोचिंग किया है, बाकी सब सेल्फ स्टडी से निकाला है। सो आई थिंक यही है, दो भाई फैकल्टी शुभम सर एंड दुष्यंत सर। इसके लिए यू डिजर्व है यार। फॉर श्योर ब्रो, मतलब इट हर्ट्स ब्रो। मैं जेन्युइनली 1-2 मार्क्स से यार रह जाना तो डेफिनेटली ब्रो फेल्ट इट। Then again, I would go ahead and say कि मैम ने जो बोला we are the same combo for classes. Group 1 Yes Academy, hands down the best classes. ड्राफ्टिंग में यू गॉट विकास सर, भाई इतने लंबे लंबे ड्राफ्ट आपको इतने सिंपल में लिखवा के भी अच्छे मार्क्स दिलवाना, दैट इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज अचीवमेंट। चिराग सर तो मतलब ओ हो, आई डाउट कि सीएस कोर्स में कोई लड़की है जो चिराग सर को नहीं जानती है। एंड देन वी ऑफ कोर्स हैव गॉट मुस्कान मैम फॉर डीडी एंड सीएसआर। सो डीडी में मुस्कान मैम ने जो हमें सिखवाया था कि दीपिका पादुकोण सिनेमा वाला जो उनके निमोनिक्स है वो आज भी हमें याद आ रहा है। सीएसआर में शी हैज गॉट मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट एंड नया सब्जेक्ट आया, बट देन अगेन शी गॉट सो मेनी क्वेश्चंस, इतना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया एग्जाम के साथ, एग्जाम तक हमारे साथ थे। यू गाइस वोंट बिलीव इट कि शी एक्चुअली सेंट अस दिस होल प्लेलिस्ट कि व्हेन यू फील डाउन यू लिसन टू ऑल दीस सॉन्ग्स एंड आई वाज लाइक भाई इतना हम खुद नहीं कर रहे हमारे लिए जितना आप कर रहे हो। इसका नाम था तैयारी जीत की आई गेस। Yes, yes, yes. What do I call Lilista? It's crazy. मतलब अभी exactly. A lot of people will tell you कि भाई ये क्लासेस अच्छे हैं, वो क्लासेस अच्छे हैं, इनके नोट्स है, उनके नोट्स है. Yes, we'll be considering that question as well कि कौन कहाँ से पढ़ना चाहिए, नोट्स से पढ़ना चाहिए, मॉड्यूल से पढ़ना चाहिए, खुद के नोट्स बनाने से पढ़ना चाहिए. But then again, I'd say कि see, क्लासेस में सबका एक्सपीरियंस अलग रहता है. We are telling you कि हमारे हिसाब से बेस्ट क्या था. Then again, you can choose for yourself. ग्रुप 2 शुभम शुक्लेचा मतलब इट्स गेम ओवर। मतलब अगर आप शुभम शुक्लेचा सर के पास नहीं हो तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। लाइक देयर इज नो चॉइस। एग्जैक्टली so there is absolutely and utterly no choice in that thing. And then again we'll see कि कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो मयंक तू स्टार्ट कर, कहाँ से पढ़ेंगे? सलोनी आई थिंक कनिष्क रिक्वेस्ट भेज रहा है, अब शायद एक्सेप्ट हो जाएगी, तो प्लीज एक बार देख लेना। Yes, I am inviting him, but मुझे उसका रिक्वेस्ट नहीं दिख रहा है। So guys, एग्जीक्यूटिव का विल बी एड्रेसिंग आफ्टर प्रोफेशनल। पहले थोड़े प्रोफेशनल के हमें ज्यादा रिक्वेस्ट आए हैं, तो थोड़ा पहले प्रोफेशनल देख लेते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव भी पक्का देख लेंगे। तो गाइस साल हो गया तो हम क्या ही बताए ना। हाँ क्या हम ओल्ड सिलेबस वाले हैं ना, हम क्या ही बताए न्यू वालों को। नहीं वो भी है, बट हमने ओल्ड सिलेबस देख रखा है, तो वी कैन सजेस्ट लाइक सब्जेक्ट्स तो ऑलमोस्ट सेम है, तो वो हम लेकिन देखेंगे। पर अभी प्रोफेशनल्स हम लोगों ने भी क्लियर किया, तो भाई हमको भी बताने दो कि हमें आता है। मतलब एवरी क्लियर नहीं किया है तो या डेफिनेटली आयुषी वी विल सेव दिस लाइव। मतलब सलोनी प्लीज सेव कर देना इसको। Definitely save this whole thing and post it on Instagram. Let's go ahead with where we are studying. कहाँ से पढ़ा, नोट्स से पढ़ा, मॉड्यूल से पढ़ा, खुद की नोट्स बना के पढ़ा? That is a big question. तो गाइस देखो, मेरा जो था ना, मैं ऑल टुगेदर डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ। मतलब मेरा था कि मैं कभी भी टीचर के नोट्स से नहीं पढ़ता हूँ, फॉर शॉर्ट मैं मॉड्यूल से ही पढ़ता हूँ, मॉड्यूल से खुद के नोट्स बनाता हूँ। और मेरे नोट्स मतलब मेरे वैसे नहीं होते जो शॉर्ट नोट आप बोलते हो ना, वैसे नहीं होते मेरे नोट। मेरे नोट्स जेन्युइनली, अगर मॉड्यूल में चैप्टर है 50 पेजेस का, तो मेरे नोट्स भी नियर अराउंड मतलब
28, 29, 30, इवन कभी कभी 50 पेजेस या फिर मॉड्यूल से भी ज्यादा उतने नोट्स होते हैं। तो मैं इन डिटेल नोट्स बनाता हूँ खुद के, और वैसे पढ़ता हूँ। तो फॉर श्योर मतलब मॉड्यूल को रेफर करता हूँ 1 to 2 टाइम्स, और उसके बाद फिर ना मॉड्यूल रेफर करता हूँ ना टीचर के नोट्स, मैं डायरेक्टली अपने नोट से ही पढ़ाई करता हूँ। तो दैट इज समथिंग विच वर्क फॉर मी। और ओपिनियन माइट भी डिफरेंट, पर और वही मतलब देखो सब लोग डिफरेंट स्ट्रेटेजी से आते हैं, सबके डिफरेंट स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल होती हैं। दैट डजंट मीन कि हम में से किसी की मतलब एक बेस्ट है, बट ये है कि हमारी यही थी विच वर्कड फॉर अस। सो इट माइट वर्क फॉर यू, माइट नॉट। तो आप बस चूज कर लो कि आपके टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी कौन सी है इनमें से, एंड गो फॉर इट फॉर श्योर। तो अथर्व प्लीज भाई गो अहेड। यार मेरी ना स्ट्रैटेजी सिंपल थी, ना नोट्स पढ़ूंगा क्योंकि नोट्स लेक्चर्स ही नहीं दिए थे, तो नोट्स कहाँ से मिलेंगे। ना ही मैंने खुद के नोट्स बनाए, तो सीधे डायरेक्टली मैंने मॉड्यूल से ही पढ़ा है। मॉड्यूल से ही फर्स्ट रीडिंग से लेके जो इवन एग्जाम के एक दिन पहले तक जो रीडिंग हुई थी, वो पूरा सीएमएडीडी का मुझे याद है 6 घंटे में खत्म कर दिया था मॉड्यूल से। तो आई थिंक वो प्रैक्टिस से आ जाएगा, बट मॉड्यूल ही मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी कि मॉड्यूल से पढ़ो और पूरा पढ़ो बस। और खुद के नोट भी नहीं बनाया मैंने कभी, इतना मेहनत वाला बंदा नहीं हूँ यार मैं। एंड अथर्व जी, एग्जाम के एक दिन पहले मॉड्यूल से रिवीजन खत्म ना हो तो फिर क्या करेंगे? फिर आप खुद के नोट बनाइए, अगर कॉन्फिडेंस हो कि मॉड्यूल से हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नोट बनाओ, मेहनत करो। बराबर। इफ यू आर अथर्व आप ये कर सकते हो, नहीं तो प्लीज डोंट टेक रिस्क। आप हमारी वाली फॉलो करो। इफ यू आर समवन हु इज स्ट्रैटेजी करो इतना भाई, इंटेलिजेंट मत लो स्मार्ट, इतना। वही। तो सलोनी प्लीज, सबको जानना तो मैंने है ब्रो कि AIR 2 और AIR 9 की स्ट्रेटेजी क्या थी। तो मैंने भी कुछ चैप्टर्स तो मतलब पूरा पूरा मॉड्यूल से किया। अथर्व सर का रिकमेंडेशन था कि बैराक यूज करना आईबीसी का, तो मैंने उनका रिकमेंडेशन फॉलो किया। एंड एज पर अदर सब्जेक्ट्स तो मैंने ओपन बुक तो पूरा पूरा मॉड्यूल से देखा। ऑफ कोर्स आईबीसी का तो इंटीग्रेटेड था शुभम सर का, तो उसमें तो सर की नोट्स थी। उसको छोड़ के हर जगह पे मतलब ड्राफ्टिंग है तो विकास सर के ड्राफ्ट देख लिए, उनकी नोट्स देख लिए। एंड बाकी सब में डीडी जो थ्योरी थ्योरी कोर थ्योरी है, डीडी हो गया, ईएसजी हो गया, सीआरबीआई हो गया, एसएमसीएफ हो गया, तो उसमें तो मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं। तो मॉड्यूल एंड मतलब कुछ कुछ मॉड्यूल में हाईलाइट करके कुछ कुछ खुद के नोट्स बनाती थी। सो दैट इज हाउ वी डिड थिंग्स। एंड गाइस व्हाट अदर थिंग्स वुड यू oh yes गाइस fair सलोनी के लिए, activity। सलोनी के लिए एक चीज आई थी, वो मैं एक्चुअली मैंने करके रखी थी। दी आपका पॉडकास्ट देखा था, लाइक इट्स मोटिवेटेड अ लॉट, नेवर गिव अप, यू आई लर्न फ्रॉम यू, लाइक ब्रो डेफिनेटली शी इज इंस्पायरिंग फॉर श्योर। ये सब लोगों ने बोला हुआ है, सबने, लाइक इट्स नॉट इजी कि आप एक बार रैंक लेके आओ वापस से उसको रिपीट करो। तो यार शी इज समथिंग लाइक शी मोटिवेट्स अ लॉट फॉर श्योर। और वो पॉडकास्ट तो भाई सब लोग जाके देखना ना, मतलब सलोनी। सब देखो, उस पे 1 लाख व्यूज होने चाहिए। मैं यो, बोल रहा हूँ 2 लाख होने 1 चाहिए, लाख। जितने बच्चे सारे देखो। Guys, you won't believe it. 3 महीने पहले आई फेल्ट कि मतलब आई टेल यू इन शॉर्ट पॉडकास्ट में क्या बोला है कि ब्रेक लेके पढ़ाई करो। मैंने और मयंक ने बहुत बिना ब्रेक ले, अथर्व आल्सो आई एम श्योर, बट अथर्व डजंट हैव डेफिनेटली। तो उसको बर्नआउट का प्रॉब्लम नहीं होता। अपन सबको होगा बर्नआउट का प्रॉब्लम। तो देन लास्ट में बर्नआउट हो गया और ऐसा हो गया कि बस हो गया, अब पढ़ाई नहीं होगा। तो फिर मुझे हुआ कि अब नहीं हो रहा मेरे से, तो मैं दिसंबर दे दूंगी, कुछ आ नहीं रहा, ये चैप्टर देखो नहीं आता है, वो चैप्टर भी नहीं आता है, तो इससे अच्छा छोड़ देते हैं। तो फिर मयंक का बर्थडे था, प्रीवियस डे आई कॉल्ड हिम, तो मुझे बोलता है कि भाई मैं तो एक एक दिन का रिवीजन मार के मैं तो टेस्ट लिख रहा हूँ। मैंने बोला मेरा 10-10 दिन में खत्म नहीं हो रहा, यहाँ पे तू क्या कर रहा है? तो फिर उसने मुझे 2-3 घंटा बैठ के समझा कि देख भाई ऐसा नहीं होता है, अपने को याद रखना है, ये वो मुझे भी ऐसा ही जब हुआ था अप्रैल में। तो मैंने बोला कि भाई मतलब आई एम नॉट द ओनली वन हु वेंट थ्रू दिस। तो दैट गिव मी सो मच वैलिडेशन इन लाइफ कि भाई अगर इससे हो सकता है तो मेरे से भी हो सकता है। एंड दैट वाज द होल पॉइंट ऑफ द पॉडकास्ट। मैंने मुस्कान मैम से बात की कि मैम ऐसा ऐसा हुआ, तो मैम ने बोला भाई ये तेरा प्रॉब्लम नहीं है, सबका प्रॉब्लम है। तो फिर मैम ने बोला पॉडकास्ट, तो मैंने बोला भाई ये पक्का पॉडकास्ट तो करना ही चाहिए इसके ऊपर। तो आई वॉज फ्रैंकली नॉट एक्सपेक्टिंग टू क्लियर ग्रुप 1 बिकॉज दीदी का पेपर मतलब मैं बीकॉम के पेपर लिख के आई थी, आधा फेंका था वो मैंने। सबका खराब गया था, सबका पेपर खराब गया ब्रो था। जेन्युइनली मतलब BD वाज समथिंग
डिफिकल्ट वाला पार्ट ब्रो, बहुत मतलब अलग आ गया था वो पेपर, अनएक्सपेक्टेड थी वो सब चीजें। बट आईसीएसआई ने बहुत अच्छी चेकिंग की उसमें, बहुत अच्छा, बहुत प्यारे मार्क्स दिए। डेफिनेटली चेकिंग में तो नो डाउट ब्रो, मतलब बहुत अच्छी चेकिंग हुई है। अपन पास हो गए तो मतलब अच्छा, अब मतलब अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है, अपना अच्छा तो अच्छा है सब। अच्छा ये भाई 85% आईसीएसआई निकाला, और कितना निकालना। आईसीएसआई अपना भगवान है भाई, उनको थोड़ी ना कुछ बोलेंगे, डेफिनेटली वो सब आईसीएसआई सब अच्छा करता है। You would तो गाइस देखो even एक बात मतलब, हाँ हाँ टीडी कंटिन्यू कंटिन्यू। मेरे आसपास के सब लोग बोलते हैं भाई कितना अच्छा पेपर था। मैंने बोला मैं ही डबला हूँ, मेरा पेपर खराब क्या है? नहीं वही पता था मुझे कि इवन इफ यू फील कि बाकी तो सबका ब्रो पेपर अच्छा जा रहा है, मेरा पेपर ब्रो अच्छा एक है। सेकेंड, शुभम शुक्लेचा सर सीआर आई गेस, मतलब किसी ने स्पैम किया, प्लीज चेक भाई, अगर है तो प्लीज बुला ले। नहीं हाँ नहीं यार, शुभम सर है क्या? गाइस नहीं है, नहीं, शुभम सर सीआर ब्रो, मेरे दिख रहा है, मेरे में दिख रहा है। प्लीज ऐड कहाँ करने है, का कहाँ है? रिक्वेस्ट भेजिए, प्लीज नहीं आया। सर प्लीज आ गई है। कहाँ है? हाँ है अरे शुभम शुक्लेजा या ज्वाइंड। ओ भाई शुभम सर सीआर, चिराग शुभम सर, इवन सर को चिराग तुम्हारे सर इज रिजल्ट। हियर। ओह माय गॉड चिराग सर मैंने आप प्लीज मुझे तेरे को बोला था रिक्वेस्ट सलोनी, मैंने तेरे को बोला था चिराग सर आ सकते हैं एंड ही इज हियर ब्रो, मतलब मेरी गट फीलिंग बहुत अरे अच्छी चलती है भाई, ट्रस्ट मी। अरे मेरी सर है। ये देख मैसेज आया सर का। यारो मजे करो सर, आप ऐड होगी तो हम ज्यादा मजे सर करेंगे। बिल्कुल सर, अभी हम आपके ही बारे में बात कर रहे थे सर, सर बिल्कुल, सर वी बिल्कुल, लव अभी यू सर सर फॉर आईबीसी के बारे में ही श्योर। बात कर रहे थे हम। सर प्लीज इफ चिराग यू सर है कैन सर प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। मैं रिक्वेस्ट भेज रही हूँ सर, आप प्लीज एक्सेप्ट करिए। आई थिंक शुभम सर को इनवाइट नहीं जा रहा है। मे बी सर घर पे होंगे आई गेस। नहीं बट वो इनवाइट का ऑप्शन ही नहीं चिराग है। अरे चिराग सर चिराग जाइए। सर बाबा क्या हालचाल। अरे बहुत सर बढ़िया सर, जबरदस्त आपकी कृपा। जोरदार। वाह यार, आई थिंक प्रॉब्ली सलोनी से भी बात हुई, मयंक से भी हुई बात, राइट। सर यस सर, कल अभी अभी कल ही। भाई लोग बहुत 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 बधाई हो फॉर द अमेजिंग रिजल्ट्स। आई प्रॉब्ली सॉ अराउंड थैंक यू सो 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 मच कूल यार, सर, सर, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच सर। सर अमेजिंग। आई थिंक कल आ रही जेन्युइनली हूँ मैं सर आपको ये चीज, मिलने। सर जेन्युइनली सर ये चीज हमने बार बार बोली है, वी लव यू फॉर श्योर, और अभी हम वही मतलब जेन्युइनली सर, मतलब मैंने इसको सलोनी को बोला था कल कि ब्रो लाइव करते हैं, चिराग सर शायद आ जाएंगे, एंड शी साइड की चिराग सर नहीं आते हैं लाइव में, आई साइड की आएंगे ही, कैसे एंड लोग यू और आर हैं, सर हियर तो सर। बाप रे। यस मैं सर। ना अभी ऐसे सो रहा था तो अचानक से नोटिफिकेशन आया और यस के पेज पे नोटिफिकेशन आया, सो प्रॉब्लम मेरे वाले लाइव ऑफ रहते हैं, तो यस पे नोटिफिकेशन आया दैट सलोनी इज गोइंग लाइव। सो मैंने ओपन किया तो वाह, तुम लोग बकर कर रहे थे, मैं कहा अरे सलोनी की बातें सर सुननी। तो अभी जस्ट मैं 5 मिनट पहले सुनना ही चालू किया, आई थिंक कुछ वहां से स्टार्ट हुआ था प्रॉब्ली वेयर सलोनी वाज सेइंग कि मेरा तो पेपर खराब हो गया है, कुछ हो गया है, देन मैं कहा वाह, ये लड़की का पेपर ऑफिस से खराब हो गया। आई थिंक हर वक्त क्रिप किया है यार सलोनी तूने, जब इसका कुछ भी पेपर हो हर बार इसका यही नाटक है, पेपर ये हो यस गया, सर, पेपर सर वो हो गया। नाटक, और उसके बाद ऑल इंडिया रैंक 9 लेके आ जाओ और बस। मैं कह रहा हूँ ये वो स्कूल सर वाली वही लड़कियां नहीं होती जो आगे आती कहती कि वो शिट मेरी पढ़ाई नहीं हुई, तो आज में यस 99% सर, लेके खड़ी हो जाओ, बस और ये सर वही हो। शरीफ शरीफ लड़कों से बोलते हैं मेरी पढ़ाई नहीं हुई, शरीफ लड़के बोलते हैं कि भाई ऐसे ऐसे पढ़ो, और शरीफ लड़के खुद रह जाते हैं और लड़कियां रैंक ले जाती हैं। हाँ, और ये क्या करिए, थैंक यू सो मच मयंक मोटिवेट करने के लिए। यस मैं सर, साला उसके यस 3 घंटे वेस्ट करके यार लिया है तूने हमारा। वही सर, मेरी यार ले गई सर। सर प्लीज। नो बट अमेजिंग एंड आई सर एम लविंग यू ये ऑल टॉकिंग सच्चाई अराउंड। वाला आ गया और सर। तीनों तो इतनी प्यारी बात कर रहे थे, प्रॉब्ली आई वाज रियली एंजॉयिंग वाचिंग, मैं इतनी देर लाइव रुकता ही नहीं, पर तीनों इतनी मस्त बातें कर रहे थे, सो सो गुड टू सी यू ऑल, probably from discussing and probably guiding with what you really know around, and I think horse's mouth is the best mouth to probably read around. तो तुम्हारी बातें सुन के इतना मोटिवेटिंग लग रहा था, मैं probably 5 मिनट सुन रहा था and I would have heard even more। पता नहीं किसने मुझे टैग कर दिया कि चिराग इज ऑल्सो ओवर हियर, तो वरना मैं यस शांति से सर, बैठ के सुन रहा था तुम्हारी बातें, मुझे इतना मजा आ रहा था। सर आपने ज्वाइन किया उसमें ही हमारा भाग्य खुल गया ऐसा हमें लग रहा यस सर, है। सब बिल्कुल सर, बिल्कुल मतलब रैंक वाली अब आ रही है, रैंक वाली फीलिंग, मतलब सर अपना आपको याद होगा, अपना पिछली बार ड्यू था, मतलब जब मेरी तू आईआर मुझे 12 आई स्टार्ट थी, से एंड बता दे, तब मैं तेरे को तेरी सलोनी हर की बात लाइव बता हो गई दूंगा। थी, मेरी रह गई थी। आई रिमेम्बर गाइस बट प्रॉब्ली द न्यूज सर आर्टिकल के आल्सो आने आई के बाद में रिमेम्बर। व्यूअरशिप कितनी बढ़ गई है देखो।
सर है ना, सेलिब्रिटी है तो फिर बनता तो है। 70 लाइव थे सर, आपके आने से पहले 70 थे, 70 के 400 हो गए। अरे नहीं अब मैं ब्रो जाऊंगा इज तब भी रोऊंगा। ब्रांड, मतलब लाइक ब्रांड हिमसेल्फ। रोस्ट कर दो किसी, बस यही करते रहो तुम लोग साले फालतू। हाँ भाई। सर अभी सलोनी को किया इन लोगों ने, शायद सुना नहीं। हाँ क्या? सर अभी आपने सलोनी को रोस्ट कर दिया स्वीटली। नहीं यार सलोनी, मतलब सलोनी यू बीन, शी इज द मोस्ट स्वीटेस्ट प्रॉब्ली। सर सर मतलब यही क्या। यही आई लव सर, मतलब एक बार पहले बढ़िया से बेइज्जती कर दो, उसके बाद फिर इतना प्यारा स्वीट वर्ड्स बोल दो कि पूरा कवर अप, एवरीथिंग खत्म। रुक मैं ऑडियंस की बेइज्जती करता हूँ। मजा नहीं आ रहा, पे 6494। बेटा 6000 बनता है तुम्हारा, और बाकी हम खाते हैं। अभी तक आएगा उसको, अच्छा मजा आएगा। सो प्रॉब्ली खैर यार है ना, मैं आप लोग का लाइफ खराब नहीं करूंगा। आई थिंक आई एम रियली हैप्पी टू सी नहीं यू नहीं अराउंड। नहीं नहीं सर, प्लीज स्टे नहीं प्लीज सर, वी स्टे आर हैप्पी फॉर प्लीज। श्योर, बहुत बातें ज्यादा। करो भाई। एंड प्रॉब्ली मेरे को इतना अच्छा लग रहा था कमेंट सेक्शन में, पीपल वर गेटिंग रियली मोटिवेटेड अराउंड बाय लिसनिंग टू योर करेक्ट वर्ड्स एंड प्रॉब्ली योर गाइडेंस, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग यू कुड डू। तो मेरा हटने दो, मुझे लगता है मुझे हट जाना चाहिए, तुम्हारी बातें सुनेंगे ये लोग अभी। नहीं 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 सर सर प्लीज आप रहिए। ठीक है, मैं आई थिंक आई बी द मॉडरेटर अराउंड, तुम लोग आराम से यस बात करो, मैं 2 मिनट बाद भाग यस जाऊंगा। यस और सर। आई लिसन। आप आप मॉडरेटर कब रहो, हम वही आ डिस्कस रहे कर हो? रहे थे। पुणे कब आ रहे हो? मैं कल। सर बिल्कुल। सर ये तो धोखा दिया सर इसने, इसमें भी सर मैंने इसको बोला था कि प्लीज एक डेट डिसाइड कर दे जिसमें मैं भी आ पाऊँ अरे पुणे। तो अरे शी सर सेड मेरा, कि आते हैं और उसके बाद फोन करके बोलती है कि मैं कल जा रही हूँ। सर देखो ये बिल्कुल भी सर। अरे सर मेरा तीन कॉलेज का दिन इंटरनल पहले स्टार्ट करा है। 3 दिन पहले झूठली बोल चुकी है मुझे फोन करके कि मैं तो आ ही रही हूँ वैसे भी। फिर रिजल्ट के दिन भी बोला कि मैं सर सैटरडे देख को आ ही लीजिए सर, ये सर शरीफ लोगों को सर पहले से ही बनाती हुई आ तुमने रही है सर। गलत जो आपने मोटिवेशन पहले दिया। आई यस अग्री, सर, मोटिवेशन आई गलत अग्री। मोटिवेशन। मैं रिग्रेट कर रहा हूँ सर। ओह माय गॉड मयंक शिट। नहीं नहीं सर, मैं तो आपको, विकास सर को, सबको बोल के थक गई कि आइए आइए मुंबई आइए। अब आप नहीं आ रहे हो तो मैं ही आ रही हूँ अभी। नहीं ये सच बोल रही है, इस बेचारी ने बोला कि आओ, पर ये जरूर बताया था कि मैं सैटरडे को आ रही हूँ। साथ साथ में ये बोल सर दिया था कि देख आइए। लीजिए सर, I, वही। I और think सर she ये got मुझको नहीं burnt बोला again. सर, मैं कॉन्स्टेंटली बोल रहा था प्लीज डेट बता दे, मैं आऊंगा उस दिन। विकास सर से इवन मेरी बात हुई थी, मुस्कान मैम से, आपसे बात हुई थी कि सर मुझे आना है। और सर ये धोखेबाज लोग सर वापस। But ठीक है चलो, I think she'll do the miscompliance correct again. Now she knows it well. So probably अच्छा, मैं कहाँ से हो आप? सर मैं सुहागपुर, मतलब पचमढ़ी आपने सुना होगा आई गेस। I'm सर हिल sorry, स्टेशन है। एरिया का नाम क्या बोला? सर सुहागपुर, पचमढ़ी, सुहागपुर। भोपाल के पास। अच्छा भोपाल जो है ना अपना, तो उसके पास में। अच्छा अच्छा। एंड अथर्व आप कहाँ से हो? सर इंदौर, अच्छा आप इंदौर से हो। दुष्यंत जैन क्लासेस। हाँ हाँ बहुत ही बढ़िया है यार। तो आपने भी दुष्यंत सर से ही पढ़ा अभी? हाँ उन्हीं का स्टूडेंट हूँ, अभी दुष्यंत सर इंदौर आ गए ना। आई रिमेम्बर, प्रॉब्ली सर से मेरी बात भी हुई थी यार। ऐसे मतलब सर से तो मैं गपियाते ही रहता हूँ बीच बीच में। आई थिंक सर और एग्जैक्टली, हमारी पकड़ की कहानियां तो ऐसे जीवन भर खत्म नहीं होंगी। बताइए, सर ने बताया। तो उनसे तो चलते रहता है। बहुत ही मस्त यार। तो यार बहुत सर मस्त बाकी आपको, क्या सर क्या आपको बोल रहे थे? पता है, आपको पता है सर, अथर्व गॉट 6 exemptions out of 8 in executive and he missed all India rank by just 1 mark अभी, दिस just टाइम 1 सर, mark। इसके लिए बुरा लगा सर जेन्युइनली। अभी प्रोफेशनल में भी? यस सर, ओनली 1 मार्क से उसकी रैंक रह। हाउ डू प्रॉब्ली व्हाट हैव दे डन फॉर द रिजल्ट्स, क्योंकि 55% पे भी रैंक नहीं है। सो व्हाट वाज द क्राइटेरिया व्हाई दे डिड नॉट इशू रैंक? क्योंकि सर सर मेरा भी 54 पॉइंट 54% है। रैंक जो क्लोज हुआ है दैट इज 54.6, सलोनी का आई थिंक 54.8 है और Exactly. मेरा है 54.54, तो शायद How did they stop 0.06% at 54.54? Because probably the probable idea was 55% and above. If they were really making 55% and above, then even you should ना, या तो सलोनी का भी रैंक ना होता। अगर आपने वहां क्वालिफाई किया है तो probably 25 रैंक निकाल ही दो ना, मतलब Yes, क्यों sir. ही ऐसे कर रहे हो? बराबर है सर, 10 निकाल रहे हो तो फिर 25 निकाल के पूरा सबको ही रैंक दे देना चाहिए। At least मतलब think the sense is what is 54.6? How does that make sense? Yes. Either या Yes. तो आप ऐसा बोल दो कि अगर टॉप 10 रैंक्स तक हम लोग इवन हाँ। अगर 50% तक हो तब भी हम ले लेंगे, तो भी समझ में आ जाएगा दैट
that made sense. But there's no clarity to it. So probably I was really surprised. In fact, if you remember, अपन किसी और स्टूडेंट की बात कर रहे थे, स्कोर 52 और 53%, to which I was saying कि it पहले मेरे को सुनने में आया कि सलोनी, मेरे को किसी का फोन आया, I said यार 55% से रैंक लगता है, तो उसने बोला यार सलोनी का 54%. तो I was so heartbroken that this kid has not got सर a मतलब मैंने पास देखा और मुझे हुआ, मैंने फटाफट पहले तो प्लेयर का 55 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 54.8 पर था, तो एकदम ऐसा मुंह लटक गया कि शिट, गया रैंक हाथ से. फिर मैंने बोला केका तो भी देखते तो है कि किसका किसका लगा करके, तो सर ओ हो तो पागल हो हाँ, गए. मतलब थैंक गॉड फॉर दैट कि इन लोगों ने जो भी क्राइटेरिया बना के डिसाइड किया हो. बट एट द सेम टाइम अथर्व जैसों के लिए बहुत ही बुरा लगता है कि Yes, sir. कितना Definitely. सो इलॉजिकल फॉर व्हाट यू आर डूइंग. मतलब बेचारा 6 एग्जाम्शन लगा रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है और आपका क्राइटेरिया क्लियर नहीं है एज टू व्हाट यू प्रॉब्ली डूइंग आउट देयर. सो not the right thing, but ठीक है, I think there है दुरुस्त है. Probably you've cleared in the one go, you've done everything what was possible around. Yes. So kudos to the hard work and let it be. मतलब क्रिप करने का कोई फायदा है नहीं. नहीं है Yes, सर, sir. मैं तो भूल गया, मूव ऑन कर ले दिया मैंने. मैं क्या बोल रहा हूँ, तू proclaimed and self acclaimed बोल दे, that's 11th, that's it, खत्म. Yeah. अब तू बोल देना, मतलब उसके बाद नेक्स्ट मैं ही था, पता नहीं क्यों रुक गए साले. Yes, No sir. good reason. चल यार, बहुत ही मस्त यार दोस्तों. That too Thank you. self study, sir. Self study. Athar, you've done self study this time. हाँ, Yes, 3 sir. सब्जेक्ट का कोचिंग था, बाकी सब सेल्फ स्टडी. वाह यार, भाई साहब ये अलग लेवल इंस्पिरेशन है. Yes, sir. बहुत अलग लेवल. बहुत ही मस्त. तो भाई लोग प्लीज आप लोग कंटिन्यू करो और इनको थोड़ी सी और आपकी बातें बताओ. एंड मैं भी सुनता हूँ वीडियो में देख के आराम से. आई वाज रियली लाइकिंग एंड लविंग व्हाट यू गाइस वर शेयरिंग. तो मैं बीच बीच में सुनता रहूंगा और जब तुम लोग बहुत बोर हो जाओ तो बता देना, मैं डिस्टर्ब कर लूंगा तुम लोग को. प्लीज कंटिन्यू. बिल्कुल सर, तो हम बोर होना चाहते हैं. share your wisdom and it was really amazing listening to him. मैं अभी सुन ही रहा था, एक दिन मयंक बता रहा था कि वो नोट्स पूरे लिखता है बहुत डिटेल में बैठ के. एंड अथर बोल रहा था क्या है, मैं आलसी हूँ, मैं इतना सब लिखता नहीं हूँ. सो आई वाज लिसनिंग टू इट. सो अमेजिंग. बस तुम साले बिगाड़ मत देना इनको प्लीज, याद रखना. Yes, sir. मतलब तुम पता है, तुम्हें देख सुन के वही करने लग जाएंगे वापस निकल के बाद. ये डिट्टो वही करेंगे. Yes, sir. मैं Yes. आधे लोग करेंगे अथर को फॉलो, कि भैया ने कह दिया है तो फिर कुछ सेंसिबल कह रहे हो. अरे सर, भैया ने 16 घंटा पढ़ाई की, वो भी बोलना हाँ, प्लीज चाहिए. एक सेकंड, वो अथर्व की बात को पूरा सही से सुनना. उसने बोला हाँ. लेजी इन राइटिंग नॉट इन स्टडिंग. थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज के ऊपर. हाँ, 4 घंटे पढ़ के नवाब के निकल जाएंगे आगे कि अरे उसके बाद ऐसा क्यों हुआ. सो ऐसे मत करना. और बाय द वे, मतलब अथर्व से शायद मैं पहली बार बात कर रहा हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं सलोनी और मयंक के बारे में आपको बता दूं. यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट देम फॉर व्हाट दे से, because they probably own each and every word when they speak. And मयंक से तो मतलब मेरी सलोनी से जितनी बात हुई उतनी मयंक से भी बात हुई है. मयंक से मेरी तब से बात हुई थी प्रॉब्ली जब इसने प्रोफेशनल का शायद एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लिया था. मैं इसको फोन पे बात किया था. मैंने कहा था नहीं मयंक, लेट्स टॉक. मैंने इससे आधा पौना घंटा बात करी थी. मैंने कहा नो मयंक, आई वोंट बी वांटिंग यू टू रिस्क आउट ऑन एनीथिंग. एंड हमने काफी डिस्कशन किया था probably while deciding different subjects, teachers, and I think हम दोनों बहुत open थे, बातें कर रहे थे. But Mayank was ऐसा the true inspiration जो मेरे को सुन के मजा आ रहा था इतना, that कि ऐसे वो भैया वाले जोन में स्टार्ट किया था हम लोगों ने, कि मैंने एक बार अटेम्प्ट दिया, मेरा क्लियर नहीं हुआ. आई थिंक रिमेम्बर एग्जीक्यूटिव के बारे में मयंक ने मेरे को बताया था उस टाइम. एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि इसने वो एक आर्टिकल दिखाया था that I still partied and I was sure that the next time I'm going to score an all India rank type of thing. विकास सर आए हैं सर. यार एक लाइव में 4 ऐड नहीं होते ना. आई थिंक विक्की अगर तू सुन सकता है तो 1 मिनट में मैं एग्जिट ले रहा हूँ, बट बच्चों को ज्वाइन करना. प्रोबेबली दे वुड लव टू टॉक टू यू. एंड विकास, हम तू जिन भी कपड़ों में बैठा है, जो भी कर रहा है, वी वोंट माइंड, जस्ट इन केस तू सेंसर्ड रख के चद्दर ढक सके. दैट्स एज गुड एज मोर देन सफिशिएंट फॉर अस. तो बाय द वे मयंक के बारे में बता रहा था, तो मयंक इज सुपर टैलेंटेड. आप लोग कभी भी उससे बात करोगे, यू गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट, प्लस अ वेरी पॉजिटिव पर्सन. वो अगर आपकी हेल्प नहीं कर सकता तो कभी आपको मझधार में छोड़ के अटका के नहीं जाएगा. He'll always कभी भी drive you to the right side. कभी नहीं. Exactly. And I think Saloni, she will ever come across the sweetest person in life. मतलब तुम इस बेचारी को धक्का भी दे दोगे तो क्या धक्का दिया सर, मतलब it's too much. मतलब मैं कीचड़ में गिरी, मतलब कीचड़ ही अच्छा हो गया. So she is so different. So you really want to learn positivity, dedication, and probably the wittiness. She knows how to maintain everything very nicely.
So it's to learn from Saloni. All learned And from Chirag Chotrani, sir. बस Chirag बीच में Chotrani. नहीं खैर सर, नो but वन, then नो वन they सर। are मैं these are जेन्युइनली lovely. से कि यू आर समवन जो मतलब बड़े भाई वाली फीलिंग जो आती थी ना फॉर श्योर, कि मतलब कुछ भी बात कर सकते हैं हम लोग, और नहीं 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 वो नहीं ओपननेस इसीलिए वही थी तो बिकॉज यू हैव मेड वो माहौल आपके आसपास। नहीं सर नहीं थैंक बिल्कुल यू फॉर ऐसा एवरीथिंग फॉर श्योर। थैंक यू सो मच मेरे भाई, मतलब आई एम लव्ड एवरी बिट ऑफ इट कि तुम लोग अपनी प्रॉब्ली अपनी प्रोफेशनल जर्नी में मुझे मौका दे पाए। सो इट वाज एन अमेजिंग 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 थिंग प्रॉब्ली टीचिंग यू फ्रॉम बीइंग अराउंड विद यू। तुमसे सीखने को बहुत कुछ मिला। आई थिंक मैं बार बार तुम्हारी तारीफ कर सकता हूँ। अथर्व से आज मैं पहली बार बात कर रहा हूँ, इसलिए प्रॉब्ली आई एम अ बिट अनअवेयर, बट अथर्व सुपर प्राउड ऑफ यू फॉर व्हाट यू हैव रियली डन एंड आई एम इक्वली नॉट हैप्पी कि तेरा रैंक नहीं लगा। एंड आई एम श्योर कि इट रियली डजंट रियली मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, और अपने को सलोनी से बड़ा पैकेज लेके आना है और वो हम लेके आएंगे। अब आप अपने को इससे कम करना है। सर मैं इससे गाइडेंस दे रही हूँ कि क्या पढूं, कैसे पढूं, तो एग्जैक्टली वो मुझे गाइड कर रहा है 2.5 महीने से। चलो थैंक यू बहुत ही सो बढ़िया। मच। आप भाई लोग सबको बहुत बहुत बधाई हो यार, एंड आई एम ग्लैड। प्लीज अपने घर पे भी मेरी तरफ से ग्रेटिट्यूड पास थैंक करेगा एंड वी यू सो मच रियली सर, गेट थैंक ऑल द यू। थैंक अमेजिंग यू वेरी थिंग्स। मच। अब नीचे क्या बातें वापस मेरी शादी, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे पे आ गई है, तो मैं यस निकल सर, ही जाता यस हूँ। सर, मैं वही प्लीज देख रहा था सर, मुझे हंसी भी आ रही थी तो प्लीज कि ऐड चिराग द से गाना। शादीशुदा है। ना ऐसा कुछ नहीं, मेरी थोड़ी सी शादी हुई है, हो गई है, यस सर। हो गई है, मेरी पूरी शादी बाजू हुई है। में बाजू। मैं है साइड में। तो मैं हुई, बाद में बताता हूँ, आराम से तुमको मैसेज कर दो, ठीक है। चलो भाई लोग मिलते हैं, हैव अ गुड वन यार, थैंक यू बाय बाय। so much for joining us, sir. Thank you so much. बाय प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। विकास सर दैट को इज ask करूंगी। कम ट्रू मोमेंट फॉर श्योर। ये सलोनी तो तो इतना आगे क्यों आई हुई है? एक सेकंड, तो कैमरा में इतने घुस क्यों रही है? थोड़ा पीछे होके बात करना। क्योंकि हाँ ब्रो, मेरे थोड़ा को चश्मा बिना पीछे। चश्मे नहीं दिखता है। तो ब्रो अच्छा, ये चश्मा किसको लगा पता लेना। कि चश्मा है? ये परसेप्शन गेम है कि अपने को चश्मा है, बट लोगों को पता ना चले कि हम चश्मे से हैं। हमें चश्मा है ब्रो, वही मतलब चश्मे देख के लोग समझते हैं कि पढ़ने वाले हैं, तो लगा के रखो उसको। हो ब्रो गया प्लीज कनिष्क को ऐड कर ले प्लीज भाई, वो अपन को कनिष्क नहीं लिटरली हो रहा काट है। देगा वो। अरे वो देख रहा है भाई, क्या लाइव? भाई हाँ भाई कनिष्क, हाँ तू ब्रो, देख रहा हो तो देख ले, वो चिराग सर आके गए और देखो नहीं बुलाया। हाँ भाई देख ले भाई, अथर्व चिराग सर ऐड हो अथर्व गए चुप। तो नहीं हो पाया भाई। मेरे पास उसका नंबर नहीं है। कनिष्क का मेरे को नंबर देना तो मैं बात करता हूँ कॉल लगा के। तू मार खाएगा भाई अथर्व ऐसे। अरे भाई, आई एम चल हेडिंग हिम, बट लेट अस गेट बैक टू व्हाई वी स्टार्टेड दिस होल थिंग। वो नहीं हो रहा है यार। इज ब्रो आई हैव बेसिकली सम क्वेश्चन, मतलब जो मेरे को कॉन्स्टेंटली जो मेरे मतलब स्पैम हो रहा था यहाँ पे भी और मेरे चैट बॉक्स में भी, जो मतलब डीएम है वहां पे भी थे, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज आप लोग अपना व्यू दे दो, मैं भी अपना दे दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग स्ट्रेटेजी फॉर दिसंबर 22। लेट्स टॉक अबाउट प्रोफेशनल्स फर्स्ट, कि मतलब प्रोफेशनल वाले बच्चों को अगर दे आर प्रिपेयरिंग फॉर बोथ ग्रुप्स, तो प्रोफेशनल दिसंबर में बोथ ग्रुप अगर वो प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो सलोनी गो अहेड प्लीज। सो बेसिकली ऑफ कोर्स आपको आपके भाई कनिष्क का क्या, ओ माय गॉड। शक्ल पे बेटा लिखा सही है है, उसके बेटा सही उसके है, शक्ल कर लो पे कुछ ब्रो लिखा है। अकेले ही कर लो। मैं लिख भी रहा हूँ अंशुल की आईडी से कनिष्क हियर, कोई सुन ही नहीं भाई रहा है भाई। भाई मैंने ब्रो मेरे को तो जस्ट नहीं दिखा मैसेज मेरी किया, कनिष्क। एक्सेप्ट आईडी किया। में सब ग्लिच है। आई एम अनेबल टू, मतलब मेरे को दिख ही नहीं रहे तुम लोग आईडी से कि लाइव है कुछ करके। भाई 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 मेरे को क्या कनिष्क फॉलो नहीं दिख करना है रहा। तो माय रियल आईडी हेलो इज कनिष्क। गाइस, मैं दिख रहा हूँ तुमको। तो दिख रहा है हाँ मयंक, अरे मेरे कनिष्क को को बोलने दे कनिष्क नहीं भाई। दिख रहा है, मेरे को अथर्व दिख रहा है, मेरे को सलोनी दिख रही है, मेरे को कनिष्क दिख ही नहीं रहा है इधर पे। तुमको हाँ नहीं लग होता रहा है, है कनिष्क? वो ग्लिच होता है। तू रहने दे, रहने दे। कनिष्क यार तू चल तुमको बोल भाई अपने मेरे मेरे को को बॉस फोटो मिला था भेजना, चिराग सर तू से, मेरे को तुमने फोटो पूरा वो भेजना ले तू लिया, कैसा पर लग रहा नाम था। तक नहीं लिया कनिष्क का। हाँ अबे भाई, भाई नाम भी नहीं लिया इतनी बात इसने। नहीं होती। ये सलोनी है होस्ट, एग्जैक्टली इसने बुलाया सबको। इसने तेरा नाम भी नहीं लिया, ना ऐड किया। देख, चिराग सर को ऐड कर लिया। भाई सही है सलोनी, ब्रो एक तो सही है बेटा। लेट्स गाइस, एक सेकंड में आ कनिष्क कनिष्क। हाँ तो जब तक सलोनी आ रही तब तक मैं कनिष्क का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इवन मेरे को वो दिख नहीं रहा है, पर मेरे को पता है सब कुछ इसके बारे में, तो डेफिनेटली मैं बताता हूँ। तो कनिष्क इज समवन जो मतलब जिसने हमें बहुत मोटिवेट किया है फॉर सलोनी और मुझे,
डेफिनेटली ये वैसा है कि इसने हमें पुश किया है कि ब्रो क्लियर करोगे, तुम लोग क्लियर करोगे। एंड एक बात मैं पहले तो ये बताऊं, पहले तो थोड़ा उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। वो अभी अभी सीएस जून 24 में उसने अभी अभी जस्ट क्लियर किया है। ही इज फाइनली अ कंपनी सेक्रेटरी गाइस। तो इट्स सीएस कनिष्क अग्रवाल, सीएस थैंक कनिष्क यू अग्रवाल, नॉट गाइस। कनिष्क अग्रवाल राइट नाउ। और एक बात मैं बताता हूँ, सलोनी, मैं और कनिष्क, हम लोग प्रोफेशनल्स के स्टार्टिंग से हम लोग कनेक्टेड थे। और हमने डिसाइड किया था कि ये जो अगस्त 25 है ना, यहाँ पे हम तीनों की रैंक होगी। तो वो तो नहीं हुआ, बट 3 ऑफ अस क्लियर्ड इन फर्स्ट गो, मतलब 1 गो एक साथ। तो दैट वाज अ ड्रीम कम ट्रू मूवमेंट फॉर श्योर। और सलोनी ऑफ कोर्स फिर से रैंक लेके आई, तो कांग्रेचुलेशन हमारे वापस से। को हमें को बहुत खुशी है कि हमारे में से एक तो एटलीस्ट रैंक आ गई भाई। वी आर सो वेरी हैप्पी फॉर डेफिनेटली। सलोनी एंड थैंक यू सो मच मैन फॉर सच काइंड वर्ड्स। एक बार एक इसका इंट्रोडक्शन मैं भी दे देता हूँ। मैंने या मैंने और कनेक्ट में इंदौर सेंटर से साथ में, क्योंकि यहाँ एक ही सेंटर था तो हम साथ में थे इंदौर सेंटर में। और ये बंदा बहुत ही झूठा है, ये छलावा है, छलावा। वहां पे एग्जाम देने के पहले भी ये ऐसा था कि एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं हुई, एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं, मेरे को पढ़ने दे, मेरे को पढ़ने दे, क्योंकि मैं वैसा बंदा हूँ, मैं पढ़ने नहीं देता इनको। ये लोग बहुत पढ़ाई करते थे, मेरे आने के बाद में मैं इनसे इनकी किताबें बंद करवा देता था। तो भाई इसकी कंप्लेंट होती थी कि ये जब तक आता है तब तक ये आने के बाद हमको पढ़ने ही नहीं देता, ये बकवास बातें करेगा कि ये मूवी वैसी हो गई, वो मूवी वैसी हो गई। बट एग्जाम के बाद में भी ये वही बंदा था जो बोलता था कि यार पेपर गंदा गया, पेपर गंदा गया, और भाई ये पास हुआ है। और जरा बोलते थे पेपर करना क्या है। नहीं भाई, ब्रो पेपर इवन गलत रिजल्ट के है। 2 दिन पहले तक, पीटी में मेरे को ब्रो 40 इवन मार्क्स रिजल्ट के आए 2 दिन भाई। पहले तक कनिष्क वाज गंदा ही लाइक कि है ना। भाई मेरा तो नहीं होगा, मेरा तो नहीं होगा। और कनिष्क के मेरे से ज्यादा मार्क्स है ब्रो, जेन्युइनली। तो कनिष्क के मतलब मेरे को पता है ब्रो, इसने काटा है मेरा। ओके ये ओके। अबे ये भाई ऐसा कुछ झूठा नहीं है है भाई। भाई, सच ये बात मेरे है। को बोलता था कि ये मेरे को बोलता था कि भाई मैं सिर्फ 60 मार्क का लिख के आया हूँ। अभी तो 60 मार्क का लिख के आया तो तुझे 55 आए कैसे? झूठे। 60 मार्क का तो 5 मार्क काटे थे राइट। झूठ बोलता है शायद भाई शायद ये। वो झूठा मैम है, मेरा पेपर बुलाया एंड आई एस्टैब्लिश्ड है। शेयर माय आंसर शीट्स। भाई मैंने 65 मार्क्स का लिखा है आईबीसी, पर जो लिखा है वो सही लिखा है। मैं उतना तो देखो तब भी बोला था। पर वही भाई सलोनी, मेरा वो पिन कर देना रियल आईडीआर प्लीज वो मैसेज में। I can try that, but let us get back to where या what we have फॉर actually started this श्योर live मैंने for. वो एक क्वेश्चन पूछा था। आई विल रिपीट दैट क्वेश्चन फॉर श्योर वापस से, क्योंकि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है। तो व्हाट वुड बी योर स्ट्रेटजी फॉर दिसंबर 24 फॉर सीएस प्रोफेशनल? लेट्स टॉक अबाउट सीएस प्रोफेशनल फर्स्ट, देन विल गो टू एग्जीक्यूटिव। We'll तो start first. Who'll go सलोनी first? सलोनी। Okay, so the first thing that you need to do is कि आपके lectures देख के खत्म करो. That should be मतलब अगर आप प्री रिकॉर्डेड ले रहे हो, प्रीवियस क्लास ले रहे हो, तो फिनिश इट। मतलब अगर अब तक फिनिश हो गए हैं फिर दिसंबर प्रिपेयरिंग हो गए हैं तो भाई यू आर द बेस्ट पोजीशन। नहीं हुए हैं तो प्लीज जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करो। आपके पास जितना टाइम बचा है उसमें फोकस ऑन रिविजन रिविजन रिविजन। माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, इवन इफ यू फील कि आपको नहीं आ रहा है, वापस से लर्न करो वो चीज, उसमें कोई हानि नहीं है, उसको फिर से लर्न करो, बट लर्न करो वो चीज को। एकदम फर्स्ट रिविजन ऐसा होना चाहिए कि पक्का हो जाए दिमाग में। फर्स्ट रिविजन इज द फाउंडेशन for the papers that you're going to write in the final examination. That important your first revision is. But फिर भी timed manner में करो, नहीं हुआ तो भी फर्स्ट रिविजन है उसको बहुत इज्जत देनी चाहिए। देन उसके बाद आफ्टर सो आई वुड सजेस्ट कि ट्राई फॉर 3 रिविजन। 2 होता है तो चलता है। After that, after every revision, I want you to write a practice paper and even मतलब एक full syllabus लिखना चाहिए prelim. And other than that also what you can do is अगर आपने writing practice कुछ भी नहीं की है अभी तक तो write at least 2 answers daily. For the first week you can write those answers, copy करके लिखो चलेगा. After that whatever you're studying उसके हिसाब से write 2 answers. 2 answers लिखने में ना आधा घंटा लगेगा, even if you're writing the longest answers in the world, उससे ज्यादा नहीं लिखता। आधा घंटा अपन कम सो लेंगे, आधा घंटा अपन कम चैट कर लेंगे, इंस्टाग्राम कम स्क्रॉल कर लेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, खाली अपना रैंक आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। देन उसके बाद वी गो ऑन टू राइटिंग प्रैक्टिस डन, conceptual clarity you got that from the lectures, and revision तो I think ये 3 ही की है, conceptual clarity, revisions, writing practice and positivity, and you're done. तो guys तो भाई हाँ होप इट विल हेल्प। अथर्व भाई। सी अगेन सलोनी ने सब कुछ कवर कर ही दिया है।
बट आई थिंक जो पॉइंट है कि अब ग्रुप अगर बोथ ग्रुप के लिए भी कोई जा रहा है तो वो हेजिटेशन ये ना रखे कि बोथ ग्रुप कैसे होगा। 4 महीने आपके पास में, बोथ ग्रुप 3 महीने में हो जाता है। तो तीन अगर आपके लेक्चर्स कंप्लीट हो गए, लेक्चर्स कंप्लीट कर लो। अभी 1 महीना आपके पास दिसंबर अटेम्प्ट वालों के पास में एक एडिशन एडवांटेज होता है कि उनको 4 महीने मिलते हैं, हमको 3 ही महीने मिले थे। तो आपके रिवीजन इस सितंबर का महीना है उसमें आपके लेक्चर्स पूरे कर लो और उसके बाद में 3 महीना अच्छे से पढ़ाई करो। ऑन एन एवरेज आपकी अगर आठ आठ मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, 8-10 घंटे की रीडिंग हो जाए तो दैट इज मोर देन इनफ। रोज एक आंसर लिखो, वो तो दो बोल रही है, मैं आपको एक ही बोल रहा हूँ और आलसी बनो। एक आंसर लिखो बट वो अच्छे This is तमीज से the लिखो। wrong message to give. फिर से अरे तो वापस कंसिस्टेंटली, आई एम नॉट सेइंग कि आप सलोनी, 6 दिन देयर लिखो, इज रोज समवन लिखो, वेट। कंसिस्टेंटली लिखो। मैं सलोनी तेरे कोई तो मैं फैन अपना है उधर, स्ट्रैटेजी एटलीस्ट बता। शाउट आउट दे दो। सलोनी किसको? गॉट सम फैन बेस, हाँ। ब्रो सलोनी की वापस, एक हाँ फैन बेस है सलोनी भाई। एग्जैक्टली वापस से One आया है। second, सलोनी I'll मैम my हाय, आई एम सच अ बिग फैन ऑफ योर्स फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम एंड इट हैज बीन एन ऑनर टू सी यू लाइव लिटरली मैम, वन shout out for sure bro, she is someone who is वर्षा डिजर्व्स inspiring अ for sure, शाउट you आउट have डूड, said it वर्षा शाउट multiple आउट डिजर्व्स टू अ times। शाउट आउट। वर्षा। भाई मेरे को ये मैसेज नहीं दिख रहा है। हमको हमें दिख दिख रहा है रहा मैं है स्क्रीन पे bro। श्वेता, बोल हम रहा लोग ने सबने ऑनलाइन क्लासेस ली थी, हम तीनों ने ऑनलाइन क्लासेस ली थी, Yes, हम क्लासेस चारों ने तो सबके बेसिकली। ऑनलाइन थे। या पर एग्जीक्यूटिव आई वेंट ऑफलाइन, बट देन अगेन मतलब दोनों तरफ प्रोज एंड कॉन्स है। पहले आप कंपेयर कर लो, अगर आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हो तो घर पे बैठ के पढ़ो, नहीं हो रहा है तो ही ऑफलाइन जाओ, बाकी वी एज वुड ऑफ सजेस्ट ऑन। मी एज ऑफ मी मेरे को लगता है एग्जीक्यूटिव में ऑफलाइन जाना इज बेनिफिशियल, पर प्रोफेशनल इंसान को ऑनलाइन ही करना चाहिए। प्रोफेशनल डेफिनेटली सेल्फ स्टडी बेस्ड चीज है, अग्री उधर अग्री। जितनी आपकी सेल्फ स्टडीज है उतने चांसेस है कि आप, इवन मेरी तो मानो भाई सेल्फ करने वाली चीज है, सेल्फ प्रोफेशनल क्लास ही मत लो, सब ओके, सेल्फ करो आई अगर विल आप भाई है भी भाई तो। भाई गणेश, इतना सच नहीं बोलना था। मैंने देखो सेकंड मॉड्यूल सेल्फ करा है तो आई वुड गो, मतलब कि जो जो कर सकता है इट्स वेल एंड गुड। सेकंड में मेरे को ज्यादा मार्क्स है फर्स्ट से एंड मेरे को तो सेट ऑफ मिला है भाई, टीचर सेकंड के कारण मेरा ये फर्स्ट सुन रहे गया हैं है। हाँ। बाय द वे विकास सर ये बेस्ट, सुन रहे हैं यस सब। एकेडमी बेस्ट है वैसे, हाँ अगर फर्स्ट मॉड्यूल ले रहा है तो कोई उधर इधर नहीं जाएगा भाई। पलट गया। गाइस गाइस अभी वापस से वी हैव सेड इट इसके पहले भी कि कोचिंग हम लोगों ने बताया था कि हमारे हिसाब से बेस्ट क्लासेस क्या है, हम लोग एक बार बता चुके हैं, विल नॉट रिपीट इट मल्टीपल टाइम्स। हम लोगों ने मतलब क्योंकि डिफरेंट व्यूज थे, तो अगर हम एक बार बोल देंगे ना कि ये क्लास बेस्ट वो क्लास बेस्ट, सो इट वुड नॉट बी फेयर, लाइक कि मतलब हम लोगों ने एक बार पहले फॉर ठीक श्योर है, न्यू मेंशन कर रखा है। ऑडियंस के लिए एक बार फाइनली बता देते, देख मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में फर्स्ट मॉड्यूल शुड गो टू यस एकेडमी फॉर श्योर। मतलब सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है भाई, सलोनी या आदित्य भाई तुम ब्रो वी सबका अलग हो हैव सकता है। ऑलरेडी सेड सेकंड शुभम सर, या सॉरी टू से वर्क की अनडाउटेडली शुभम सर, मैं सेकंड मॉड्यूल के लिए बोलूंगा। मैंने क्लासेस नहीं लिए पर जितना मैंने देखा है, मैंने उनके रिविजन लेक्चर के कारण बहुत हद तक पास हुआ हूँ भाई। सो फॉर मी शुभम सर फॉर सेकंड मॉड्यूल। तो तो गाइस भाई एक एक बेसिक इन शॉर्ट हम लोग बोल रहे हैं, सलोनी मैं कनिष्क हम तीनों ही ग्रुप 1 यश एकेडमी से पढ़े हैं और ग्रुप 2 इंस्पायर एकेडमी से पढ़े हैं। तो हम लोगों का ऑनेस्ट ओपिनियन यही है कि अब वही बेस्ट क्लासेस, क्योंकि हमारे लिए जो वर्क किया वो बेस्ट है और दे आर बेस्ट फॉर अस। तो हमारा सजेशन वही है, और अथर्व ने क्लासेस नहीं ली थी फॉर योर इंफॉर्मेशन। अथर्व इज समवन जिसने वैसे ही कर लिया है, तो अगर नहीं नहीं भाई अथर्व भाई, ग्रुप टू मैं भी इंस्पायर वाला ही हूँ। हाँ ग्रुप यो तो टू अथर्व ने शुरू गाइस सर। इंस्पायर ग्रुप से 2 लिया था। अथर्व ने भी इंस्पायर से लिया है, तो ग्रुप 2 इंस्पायर एंड ग्रुप 1 यश एकेडमी। इफ यू वांट तो अथर्व ने ड्राफ्टिंग लिया हुआ था दुष्यंत सर से, उसके अलावा ही हैज नॉट टेकन क्लासेस फॉर एनी अदर सब्जेक्ट। तो ये वो एक बट गाइस कंक्लूजन हो गया। उसके बाद कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन स्ट्रेटेजी, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रेटेजी को लेके कुछ मतलब ऐसा है कि मेरी रह गई थी वैसे बताना। तो गाइस देखो, आई वुड सजेस्ट कि आप अपना जो सिलेबस है मेनली ट्राई करो सितंबर एंड तक तो फॉर श्योर खत्म हो जाए। वैसे तो 15th ऑफ सितंबर इज द लास्ट डेट जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, पर अगर नहीं हुआ है बाय एनी चांस तो सितंबर एंड तक उसको खत्म करो। उसके बाद फिर आपको रिवीजन नियरली मतलब यार 1.5 मंथ से लेके 2 महीने का रिवीजन तो चाहिए ही आपको, मतलब उसके बीच में नियरली 3 to 4 रिवीजन आराम से हो जाएंगे उतने टाइम में। तो ऐसा मतलब देखो हम करते कैसा है ना, मेरी जो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी थी ना, मेरा ऐसा था कि मैं फर्स्टली मैं 5-5 दिन देता था हर सब्जेक्ट को रिवीजन के लिए। उसके बाद फिर मैं 2-2 दिन दूंगा, फिर एक एक दिन दूंगा, और देन आई ट्राई टू सम अप इंटायर सब्जेक्ट इन
दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम जो हमें एग्जाम के टाइम पे मिलेगी। मतलब हम लोग, मतलब मेरा जो टेस्ट सीरीज वाला शेड्यूल होता था ना, वो मैं वैसे टेस्ट देता था जैसे एग्जैक्टली एग्जाम्स में होगा। मतलब उतना ही टाइम लेके और वैसा ही उतने ही गैप के साथ टेस्ट देता था। तो ये मेरी इन पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी थी। और गोइंग टू कनिष्क, कनिष्क प्लीज भाई अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कर दो December 24 के लिए। यार मेरे को मार पड़ने वाली, मेरी स्ट्रेटेजी सबसे बहुत अलग है। मैंने लास्ट के 1 मंथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी है सिर्फ। मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडीज, मतलब माय एंटायर फोकस वुड बी ऑन सेल्फ स्टडीज। मैंने नोट्स, सेकेंडली हाँ भाई, नोट्स का कोई ने जिक्र नहीं करा। खुद के बनाए हुए नोट्स इज द मोस्ट हेल्पफुल थिंग एवर। मतलब मैंने एक बार के बाद कभी मॉड्यूल देखी भी नहीं है। सब कुछ यार मेरे नोट्स में शेयर करूंगा इस पे, इंस्टा पे भाई। नोट्स आर वेरी प्लीज हेल्पफुल। आप सर, सबको प्लीज। सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए नोट्स बनाने पे एज ऑफ नाउ। और सितंबर एंड तक कंप्लीट हो जाना चाहिए मेरे पास लेक्चर्स, अगर सही में 2 मॉड्यूल अगर कोई चाह रहा है तो। अगर इससे लेट है तो इट्स वेरी टफ 2 मॉड्यूल तो यार। बाकी हाँ, कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, एक कंसिस्टेंसी, मॉड्यूल। फोकस, या डेडिकेशन, go ahead. पॉजिटिविटी, यही सब चीजें, बाकी सब सही पढ़ते हैं। ये सब चीजें सब लैग कर देते हैं एक समय के बाद, वो दिक्कत देती है। बाकी सही है यार, जो भी करो सही है बिल्कुल। एक का कोई का वो है क्वेश्चन कि 1 मॉड्यूल देना चाहिए या 2, तो वो बहुत हद तक आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कितनी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आपके 1 मॉड्यूल है, पूरे लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो यू आर वेरी मच अप फॉर सेकेंड मॉड्यूल भी। अभी तुम कर सकते हो, मतलब अभी लेट नहीं हो, बाकायदा कर सकते हो तुम। और सेकेंडली आपकी कैपेबिलिटी कितनी है वो भी डिपेंड करता है। हम तीनों ने दिए हैं 2 मॉड्यूल, चारों ने दिए 2 मॉड्यूल, पर यार मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि सबको देना ही चाहिए। हमें पता है 2 मॉड्यूल देने पे कैसी हालत होती है आखिरी आखिरी के 1 महीने में। सलोनी इज द बेस्ट एग्जाम्पल जो अटेम्प्ट भी ड्रॉप कर सकती है भाई। तो या अगर आप है कि आपको लगता है यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आप दे सकते हो 2 मॉड्यूल, तो वेल एंड गुड, 2 मॉड्यूल सेट ऑफ मिलता है सबसे बड़ा एडवांटेज। I like यस, to सेट add ऑफ इज द something. बिगेस्ट एडवांटेज। तूने या देखा होगा बहुत लोगों के रिजल्ट्स मैंने देखे, सेट ऑफ इज अ ब्लेसिंग जो बोथ ग्रुप में आती Done ही it? आती है। Done तो it? भाई वो भाई ब्रो ब्लेसिंग अगर माइंड टू मिल रही हो शेयर ना, भाई। तो गो फॉर बोथ ग्रुप्स। एनीवेज गो फॉर बोथ ग्रुप्स, अगर थोड़ा भी कॉन्फिडेंस है तो जाओ। And I would मतलब say कि मतलब people will say कि मतलब जिनका जॉब होता है वो नहीं कर सकते। राज भोजानी, CS professional, no syllabus, IR2, has done a full-time legal journalism job. I have seen him क्या doing that. Still 1 महीना लीव लेके AIR2 फोड़ा, मतलब गॉड लेवल पे फर्स्ट टाइम मोनोग्राफ दिया उस बंदे ने, स्टिल उसने वो फोड़ा है। एंड वी हैव गॉट सो मेनी क्वेश्चंस कि एक दिन पहले कैसे रिवीजन करना है। तो व्हाट आई वुड से इज कि एक दिन पहले रिवीजन कैसे होता है इज एब्सोल्युटली कि आपने पूरा साल कितना रिवीजन किया है। अगर आपने पूरा साल इतना अच्छे से वो घोल के पी गए नोट्स को, तो ही आपका रिवीजन प्रीवियसली होगा। वो भी even if you are able to touch 80-85% of the syllabus, you are doing good, trust me. And then जो 5-6 घंटे का आपको स्लीप आपके टीचर्स ने बोला है, ऑलवेज मेंटेन दैट। उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। एग्जाम में मत सोना, मैं सो के आई हूँ एग्जाम में, वो नहीं होना चाहिए आपके साथ, क्योंकि दिमाग फ्रेश नहीं है तो भाई सब पूरा आपका 6 महीना वेस्ट है। गाइस गाइस, व्हाट वही वुड यू मतलब। लाइक और टू जो ऐड? एक ग्रुप का कोई क्वेश्चन था कि अगर जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। गाइस फॉर श्योर देखो, मतलब बोथ ग्रुप वाली स्ट्रेटेजी आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो ना, तो यू हैव एन एडवांटेज कि अगर आपका October 15 तक भी सिलेबस कंप्लीट होता है ना, तो इट इज गुड इनफ। पर अगर उसके पहले होता है ना, तो फॉर श्योर आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, अदर्स के ऊपर एज होगी फॉर श्योर। तो आप भी ट्राई तो यही करो सितंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट हो, उसके बाद आपके रिवीजन फॉर श्योर ज्यादा हो जाएंगे एज कम्पेयर टू उन लोगों से जिनके बोथ ग्रुप्स हैं। तो डेफिनेटली वी वुड सजेस्ट कि सितंबर एंड तक तो आप भी खत्म करो अपना सिलेबस। पर नहीं होता है एनी चांस, बाय एनी चांस, तो October 15 शुड बी द लास्ट डेट जब तक आप एक्सपेक्ट करो अपना सिलेबस कंप्लीट करने को। Group 2 recommendation we have already given, like मतलब we all have taken Group 2 from Inspire, तो Inspire would be recommended for sure. एंड गाइस, अदर देन दैट द क्वेश्चन दैट आई एम सेइंग इज कि एग्जीक्यूटिव के लिए क्या करेंगे। तो गाइस, हम चारों जन थे एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस में, वेयर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए वी हैड एमसीक्यूज। सो अभी फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड आपके भी 7 सब्जेक्ट हो गए हैं। एंड टैक्स अगेन इज रिटन, अकाउंट्स इज रिटन, अकाउंट्स एफएम कुछ मर्ज कर दिया ऐसा कुछ है, आई थिंक सो। एंड एक आधा सब्जेक्ट और कौन सा था अपना क्लॉ, एमसीक्यू? SLCM, EBCL, लॉ, ECIPL समथिंग ऐसा हो गया ना वो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट
प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, क्योंकि समवन हैज आस्क्ड कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कैसे हैं, तो आपको तो पूरा पूरा राइटिंग प्रैक्टिस ही करना है, मतलब जैसे अपन पूरा पूरा लिख के करते हैं वैसा ही करना है। अगर एमसीक्यूज होता तो वी वुड हैव सजेस्टेड लॉट ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप शॉर्टकट यूज करो, टाइम बचाओ, ये सब करो, बट देन अगेन पूरा स्ट्रैटेजी घूम जाता है। नन ऑफ अस हैव अटेम्प्टेड अ प्रैक्टिकल पेपर बिकॉज न्यू सिलेबस हुआ प्रोफेशनल में, तो टैक्स वैक्स तो कभी दिया नहीं, तो वी आर नॉट द राइट पर्सन टू गाइड फॉर दैट। वो हो गया। एंड देन गाइस, व्हाट अदर क्वेश्चंस डू यू गाइस हैव? how to एंड begin पीपल हु, हाँ बोल बोल। uh, वो क्वेश्चन था हाउ टू बिगिन द न्यू जर्नी ऑफ प्रोफेशनल टू गेट ऑल इंडिया रैंक। तो वो तो मैंने ब्रो ये बता दिया। बहुत बार आया ये क्वेश्चन, सेम मतलब रिपीटेडली हो रहा है, तो प्लीज सलोनी, आपसे बेटर देयर इज नो पर्सन जो इस आप भी क्वेश्चन हो का आंसर सर। कर नहीं है लेकिन अरे बट मतलब ये नॉट ए क्वेश्चन है ना, प्रोफेशनल राइट। सबको बहुत होता है, मेरे को भी था जब मैंने प्रोफेशनल में आया था, तो पहले मतलब मैंने इतने लोगों को मैसेज किए थे कि हाउ टू बिगिन अ जर्नी, कि हमें रैंक आ जाए करके, तो मेरे को सलोनी भी यू आर द था, बेस्ट पर्सन। मेरे को भी था ये क्वेश्चन। तो तो ब्रो वो वही आई राइट, सेड कि सलोनी इज द समवन बेस्ट। मेरे कुछ भी नहीं है। एज आई सेड, रिपीटेड, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन कि लेक्चर्स जल्दी हो सके जल्दी खत्म करो। लेक्चर्स खत्म हो गए, मल्टीपल रिविजन करो, क्वालिटी रिविजन करो, आफ्टर ईच रिविजन राइटिंग प्रैक्टिस करो। इवन व्हेन यू स्टडी विद द फर्स्ट टाइम, अगर आपको कोई ऐसे सब्जेक्ट है जैसे ड्राफ्टिंग हो गया, तो ड्राफ्टिंग रोज ड्राफ्ट प्रैक्टिस करो, बिना लिखे लिखो, बिना देखे लिखो, ड्राफ्ट को प्रैक्टिस करो। दिन के 2 आंसर लिखो, लिख के बिना देखे तब लिखो 2 दिन के 2 आंसर, उसके बाद मल्टीपल रिविजन करो। बाकी कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत लक फैक्टर भी है इस बेसिकली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट देन वी थिंक होता है, तो लक तो बहुत ज़्यादा है इसमें। एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑल्सो सेइंग कि टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज के लिए ऐसा था ना कि मैंने सीएस टेस्ट, आई विल टेल यू फ्रैंकली, मैंने सीएस टेस्ट सीरीज दिया था एग्जीक्यूटिव में। सुपर टेस्ट सीरीज, आई एम टेलिंग यू, मतलब वो लोग ने मेरा पूरा जो ऐसा तो लिखते हैं ना कि प्रोविजन है, फैक्ट्स ऑफ द केस, प्रोविजन, केस लॉ और कंक्लूजन, मैं नहीं लिखती थी। 3 टेस्ट, 2-3 सीरीज मैंने दिया था, वो लोग ने इतना खराब मुझे लिखा कि तू क्यों नहीं लिखती है, बेशरम, खाली इतना बोलना बाकी था। कौन कौन है, बट सॉरी बिकॉज ऑफ देम आई सुनो क्या स्टार्टेड मिस, कौन सीएस, ने लिखा सॉरी व्हाट, सीएस टेस्ट सीरीज? हाँ सी लाइक द यार ब्लू येलो बेस्ट व्हाइट थिंग, वाला आई, बेस्ट थिंग एवर। यस इवन इट इवन इज। टेस्ट सीरीज के लिए तो आई वुड आल्सो से मैंने भी सीएस टेस्ट सीरीज पे लिया जो सलोनी जिसकी बात कर रही है, सेम टेस्ट सीरीज। मैंने भी तो सेम मैंने भी लिया। एग्जीक्यूटिव में मैंने उससे ही लिया था और प्रोफेशनल्स में भी मैंने उनसे ही लिया था, मतलब दे गिव ऑनेस्ट ओपिनियन फॉर श्योर। क्योंकि मुझे भी मतलब ये जो सलोनी को उन्होंने बोला ना कि कितना गंदा लिखा ये आंसर, ये सब कुछ वो मेंशन करते हैं कि अगर आप बुरा बेकार आंसर लिख रहे हो ना, तो दे गिव अ डिटेल्ड व्यू कि क्या गलत है और कैसा गलत है, तो दे आर गुड टेस्ट सीरीज। मैं आई उनको भी थिंक मतलब शाउट आउट। सीएस टेस्ट सीरीज उसका नाम है, जबलपुर की है शायद वो टेस्ट सीरीज। कहाँ के यार सही में आई बहुत डोंट नो, अच्छा है, मतलब हाँ बट मुझे भी बहुत देन ऑनेस्ट। अगेन आई वुड लाइक टू से द पॉइंट्स एज वेल। तो जब भी हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो उनके टेस्ट सीरीज के ऑब्वियसली किसी के पास क्वेश्चंस नहीं थे। सो फॉर द न्यू जो दिसंबर अटेम्प्ट है, आई डोंट नो हाउ द क्वेश्चंस विल बी। सो बिफोर यू एक्चुअली गो अहेड एंड बाय पूरा सब सब्जेक्ट एक साथ, नेवर डू दैट। फॉर स्कैनर्स ले, उसके लिए भी मत करो, टेस्ट सीरीज के लिए भी मत करो। पहले एक सब्जेक्ट लो, एक चीज लो पहले, सी इफ यू आर कंफर्टेबल इन दैट, फिर ही पूरा पूरा पे करना। ओके, बाकी मतलब एक कॉमन सेंस रखना अपने पास, छोड़ मत देना उसका कहीं पे। एंड एज फॉर अथर्व तो बोल टेस्ट सीरीज का आपने क्या किया सर? मैंने, हाँ तो या था यहाँ पे। यार लोग बोलेंगे ये बंदा बहुत कंजूस है, ना कोचिंग लेता है ना टेस्ट सीरीज लेता है। तो मैंने ना एग्जीक्यूटिव में टेस्ट सीरीज लिए ना कभी प्रोफेशनल में टेस्ट सीरीज लिए। सिर्फ एक पेपर तो लिखा जो मॉड्यूल के पीछे छपा होता था, वो लिखा मैंने, बस। और वो अभी ब्रो जो पीपल हुआ इंडिकेटिव पेपर आए थे वो तो ब्रो लिखे होंगे ना तूने? FHI टेस्ट सीरीज इज आल्सो गुड आई गेस। क्या हर्षदेव चौधरी वो, इज समवन जो FHI टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं, तो आई नो हिम थ्रू लिंक्डइन। ही इज समवन हु हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक इन एग्जीक्यूटिव एज वेल एज इन प्रोफेशनल। तो जो बंदे ने बार बार 2 टाइम्स ऑल इंडिया रैंक सिक्योर किया, तो ही नो एवरीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन। तो उन्होंने अगर कोई सीरीज स्टार्ट किया ना, जो कि FHI है, तो फिर डेफिनेटली इट हमने मतलब वहां से ली नहीं थी, बट इट शुड बी गुड आई थिंक। तो बढ़िया है वो भी। कनिष्क तू इलेक्टिव कुछ पूछ रहा था? सब्जेक्ट। हाँ मैं सॉरी। कुछ मैं पूछा, इंडक्टिव पेपर इंडिकेटिव पेपर तो तूने सॉल्व किए होंगे ना अभी इस बार के? कौन से इंडिकेटिव? मेरे पास आए नहीं भाई, सॉल्व कहाँ से करता? ओह अरे भाई, आईसीएसआई की वेबसाइट पे इंडिकेटिव पेपर्स पे आता है, क्या बात कर रहा है यार? बात कर ना।
भाई मैं नहीं देखता वेबसाइट मैंने की कोई पेपर सॉल्व। ब्रो So what इंस्टीट्यूट are ने you talking इंडिकेटिव about, पेपर एक दिए Athharva? थे। Wow. और पता है जो अमेंडमेंट्स आए थे ना वो बेन 4 बेन 3 वाले, ये कनिष्क और ने उसका तो एग्जाम कंटेंट सेंटर था। के वो दिन तो मैंने दिखाए भी थे लिखा मुझे। है, एग्जैक्ट पता वो तो है, ये मैंने भी नहीं ये अमेंडमेंट बहुत पढ़े, अच्छी तक चीज नहीं है। मैं देखे बिना थे। पढ़े देखे आ। इसने अमेंडमेंट्स नहीं देखे थे, इवन डीडी डीडी। में जो अमेंडमेंट्स आए थे ना, इसने नहीं देखे थे। एग्जाम सेंटर में अमेंडमेंट्स खोल के बैठा हुआ था, ये क्या है, अथर वाज लाइक ये क्या है भाई, ये कहाँ से लेके आया तू। और बाय चांस उसने सिर्फ वही अमेंडमेंट्स पढ़े थे जो एग्जाम में पूछे गए थे, मेरे वो इवन मैं एग्जाम के 1 वीक मतलब पहले। मैं जब एग्जाम देने गया था ना, तो कोई ना कोई तो लेके बैठा था वो डीडी के अमेंडमेंट, मुस्कान मैम की शीट ही थी, और मैंने ग्रुप पे भी चेक नहीं किया था कि वो पड़ी हुई है। तो वो शीट लेके बैठा था, मैं बोला भाई मुस्कान मैम की शीट लेके क्या कर रहा है, मतलब वो ये थोड़ी ना है उनके नोट्स। तो ही वाज लाइक कि ब्रो अमेंडमेंट्स है ना ये तो मैं कहा अमेंडमेंट्स मतलब क्या तू ओल्ड सिलेबस वाला है क्या? बोला नहीं भाई न्यू सिलेबस में अमेंडमेंट्स है। और आई वाज लाइक मतलब शॉक्ड। पर फिर मैंने कहा भाई नया तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, तो मैं बिना पढ़े चला गया, और अमेंडमेंट्स ब्रो नियरली 10 मार्क्स के आ गए डीडी में, तो इट वाज शॉकिंग फॉर मैंने श्योर। तो मैंने भी भाई अमेंडमेंट्स अमेंडमेंट्स पे रिवाइज नहीं कर ध्यान दो। पाया। ट्रू। एक चीज कोई अरे अथर्व बट की एक हम लोग सेकेंड बोलेंगे। एक सेकेंड ये लाइफ में बच्चों को हाँ और मुझे भी क्लैरिटी तो देता भाई कि कहाँ से आते हैं, आईसीटी खुद निकालता है इंडिकेटिव पेपर। अकेडमिक पोर्टल मतलब हाँ, हमेशा नहीं होता, इस बार न्यू सिलेबस था तो इस कारण सिर्फ से न्यू बच्चों को भी सिलेबस के लिए आइडिया नहीं था निकाले थे। कैसा होता है, इसलिए एक बार निकाला। मुझे नहीं लगता अगली बार आएंगे। भाई ये ये अवेलेबल है नहीं आएंगे। अकेडमिक मेरे को तो पोर्टल पे, पता अगर ही आप नहीं। जाते हो ना तो तो। तुम लोग पागल हो, तुम लोग क्या बोल रहे हो? हर साल सारे प्रोफेसर के हो, शुभम सर हो, सब लोग अमेंडमेंट लेके आते हैं। ये लोग ये बार भी लाए थे, मैं सब लोग नहीं, तीनों के टेस्ट नहीं हुए इंडक्टिव थे। की वो इंडिकेटिव पेपर की बात हो रही है। इंडिकेटिव पेपर। हाँ इंडिकेटिव पेपर, अच्छा हाँ इंडिकेटिव पेपर तो पोर्टल पे फिर है, हाँ, तेरा अलग तो जगह है इंडिकेटिव यार। पेपर का मैं बताता हूँ भाई, मैंने इसमें एक्सपर्टीज कर रखी है क्योंकि मैंने सुना था इसके बारे में। तो इंडिकेटिव मतलब विकास सर ने स्पेशली हम लोगों को बोला था, हम लोग विकास सर को बार बार बोल रहे थे कि सर हमको पेपर चाहिए कि कैसा आएगा हमारा। तो उन्होंने बोला था कि इंस्टीट्यूट को ईमेल भेजो कि ईमेल करो। इंडिकेटिव पेपर दे, ताकि पता वी लगे कि ऑल सैंपल पेपर कैसा आएगा हमारा। तो हमने वो चीज की थी। तो उसके बाद इंस्टीट्यूट आया था इंडिकेटिव पेपर के साथ। मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि हम लोगों ने ईमेल भेजा उस वजह से, मतलब बहुत मतलब सारे जो भी स्टूडेंट्स रीजन, का यही हमने डाउट ईमेल था। जरूर भेजा था पर हाँ मतलब हमने उसमें ईमेल था हमारा एक, तो उसकी वजह से इंडिकेटिव पेपर आए थे। तो इंडिकेटिव पेपर वेर समथिंग लाइक सैंपल पेपर जो सीबीएसई भी निकालता है एग्जाम्स के पहले, तो मतलब वो जिसका बेसिकली ये बता देते कि वास्तविकता से कोई संबंध नहीं था। बिल्कुल भी नहीं अरे था। गाइस गाइस, पर अथर्व के लिए एक किसी ने तो 5-6 बार लिखा है, अथर्व इज सो लाइक अस, अथर्व तेरे फैन बेस, ओ माय गॉड। ओहो। एंड ब्रो लेकिन एक बात बताऊं, अथर्व इज यार समवन जो बहुत क्यूट बिहेव करेगा आपके लिए। बट ब्रो वो मतलब उससे आप ऐसी इंस्पिरेशन मत लो कि उसने 4 घंटे पढ़ा तो आप भी 4 में निकाल लोगे। ही इज समवन जो गिफ्टेड है ब्रो, मतलब उसकी ब्रेन भी गिफ्टेड है, ज्यादा दिमाग है उसके पास, एक एक्स्ट्रा पीछे भी अरे है। भाई द पावर ऑफ ऐसा कुछ सबकॉन्शियस नहीं माइंड है, हमने ऐसा सिर्फ कुछ सुना नहीं। है, आपको देखना है तो ये और है ब्रो एक एग्जाम्पल। सेकेंड, हमें पता नहीं है कि उसने 4 घंटे ही पढ़ा है भाई, ये तो हाँ हमें उसने बताया मैं है। बोल रही हूँ, झूठ है ये झूठ, मैंने कभी नहीं ऑब्वियसली बोला झूठ, चार उसने घंटे झूठ फोन पढ़ा है। पे है। किया था। मैंने कभी नहीं बोला 4 घंटे पढ़ा है, 8 से 10 घंटे पढ़ो बट रोज पढ़ो। 8-10 घंटे तो मैंने भी नहीं तो पढ़ा है रोज भाई, मेरे से सीखो, 6 घंटे पढ़ो पर रोज पढ़ो, दैट्स इट। बहुत है वो। कनिष्क नहीं गाइस, कनिष्क को फॉलो मत करो, ये ज्यादा हो गया, इसको ब्रो, फॉलो मत करो। ओ हाँ, अजय पर यार शायद थिंग मेरे आई को वुड फॉलो करो, वांट टू अंशुल के ऐड। अकाउंट पे नहीं है, मेरा अकाउंट नहीं है, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ चुकी है मेरे को इस पे। अंशुल आना भाई एक सेकंड। इशू भाई आ मैं रहा अंशुल है। से कनिष्क मिला को रहा हूँ फॉलो तुमको। करो भाई, दूसरे इंसान को नहीं। उसको नहीं आनी चाहिए एग्जैक्टली फॉलो टू। रिक्वेस्ट, कनिष्क को बुरा लगेगा ना यार। भाई अंजुल को खुशी हो रही है, उसके वो बढ़ रहे हैं भाई फॉलोअर्स। अंजुल इज माय बेस्ट फ्रेंड, जिसने मेरे को पूरे जर्नी में बहुत सपोर्ट करा है। सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर मेरे को किससे मिला है तो या अंजुल से मिला है। अभी भी उससे ही मिल रहा है मेरे को, फिलहाल मैं उसके अकाउंट से यू लाइव। गाइस ऑल्सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन कि इलेक्टिव्स कौन से लेने हैं, तो विदाउट अ डाउट इट हैज टू बी सीएसआर। एक ही सेक्शन है, बाकी सब जनरल नॉलेज है उसमें, बाहर से पूछते हैं, लिमिटेड मटेरियल है बाहर भी उनके पास, तो सीएसआर लो। आईबीसी अगर आप नहीं ले रहे हो तो आई डोंट थिंक यू डिजर्व टू बी अ सीएस, आई एम सो सॉरी टू से दैट, क्योंकि आईबीसी इज 40 मार्क्स, क्लोज बुक ऐसे पूछते हैं, सेम टू सेम रिपीट कॉपी पेस्ट ओपन बुक में पूछते हैं, मतलब वो नहीं लेना इज लाइक द बिगेस्ट फॉलरी एवर। So IBC and CSR, and I think the same thing goes for all four of us. या ट्रू। Yeah, CSR plus Atharva, IBC is the best combination to clear. exactly. सलोनी। And I know मैं अटक मेरे रही को हूँ,
मैं मयंक तेरा लैग हो रहा है सलोनी यार प्लीज पिन कर देना मेरी आइडिया भाई पिन कहाँ से करूँ मेरे को कमेंट में मेरी आईडी डाल एडिट करके कमेंट में और डाल उसको पिन हाँ और उसको पिन कर देना कमेंट मैं को मैं एक भाई ये अटक ही रहा है यार। हाँ। मयंक तेरा बहुत अटक रहा है नेट भाई मैंने कमेंट तो डाल दिया लेकिन पिन कहाँ से होगा मेरे को नहीं पता। नहीं रहने दे, नहीं होता पिन लाइव में मेरे हिसाब से। मैं बताता हूँ हाँ तुम्हें कमेंट हो रहते हैं। क्या कमेंट क्या को करे होल्ड कि कर सीएस एग्जीक्यूटिव जल्दी निकल जाए। मैं कर रही हूँ कमिश नहीं हो रहा सच्ची नहीं हो रहा। इट्स ओके लेट इट बी एक और क्वेश्चन आया था कि सोशल मीडिया का कितना यूज करना है, तो मयंक तो छोड़ चला दो गया। छोड़ दो। यार ये अरे मैंने मयंक भी को नहीं किया छोड़ो सोशल मीडिया मयंक को को छोड़ छोड़ दो। दो, मयंक को छोड़ दो। देख इतनी रियलिटी नहीं बोलना होती है भाई तुझे मार हाँ, क्या नहीं, Shit. छोड़ दो भाई यार। मैं तो नहीं देख, ये सोशल छोड़ मीडिया दो छोड़ भाई, दो छोड़ दो, सीरियसली छोड़ दो। सोशल मीडिया नहीं गलत चीज है सोशल मीडिया बट आई नहीं, वुड से अभी सही चीज है, अभी पास सही होने के चीज बाद सही चीज है, बट पास होने वो एक, और मैं भी ज्यादा नहीं बोल रहा भाई, एग्जाम के 2 महीने पहले छोड़ दो, बस 2 महीने पहले। 3 यार मैंने चल 3 महीने 3। पहले इंस्टा डिलीट करा था तो 3 महीने पहले करना चाहिए अभी इंस्टाग्राम को तो पहले उड़ा दो स्नैपचैट उड़ा दो व्हाट यू कैन कीप इज मतलब मे यूट्यूब बी वॉट एवर वर्क यूट्यूब क्योंकि यूट्यूब पे कंटेंट इतना फालतू होता है कि 5 मिनट के बाद तुम खुद बंद कर दोगे। दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट यूट्यूब तो यूट्यूब रखो। नहीं भाई यूट्यूब फीड मेरे जैसी हो तो बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है पर यह है कि यूट्यूब पे और पढ़ाई की भी चीजें होती है तो आप हाँ उसको हटा नहीं सकते दैट्स टाइम स्क्रीन टाइम सेव कर दो जैसे मैंने करके रखा था हाफ आवर तो अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो उसको इंक्रीज करो वरना हाफ आवर में बन जाएगा आई थिंक मैं रिकमेंड एंड करूंगा कि तुम फोन ही स्विच ऑफ कर दो, कि अगर तुम्हारे पास में लैपटॉप है तो फोन ही स्विच ऑफ कर दो, दैट क्योंकि इज तुम व्हाट आई ना डिड फोन होगा तो यूं ये फील यहाँ से डोपामिन रिलीज होता है, ना कि कंटेंट में तो होता ही, बट स्क्रोलिंग जो है उससे डोपामिन रिलीज होता है, तो तुम लैपटॉप में स्क्रोल ही नहीं कर पाओगे। लैपटॉप में कभी रील्स देखी है तुमने? नहीं देख पाओगे ना। मन ही तो नहीं वैसा आता ही है वो, फोन को बंद करके रख दो, लैपटॉप में देखो, टैबलेट में देखो। यार ये पीपल सलोनी और आस्किंग मैंने दोनों ने करा है ऐसा मैं बोल सकता हूँ मतलब पढ़ते समय फोन हमारा स्विच ऑफ होके साइड में ही होता है हम हमारे ग्रुप था जिसमें हम डाउट सॉल्व करते थे सलोनी मैन मयंक गॉड भाई इन शॉर्ट मैं और कनिष्क मयंक के सर पे डाउट मारते थे और वो बेचारा परेशान हो गया। So guys, let us go back to where we are answering people's questions. एक तो सिलेबस का खत्म करना है तो सबने 15 माइंड में बोला लेकिन बेचारा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है अभी। I'll just check if he joined back now. And other than that, what questions we have here is कि lectures कब तक खत्म करना है इंटर्नशिप तो हम चारों में से किसी ने अभी मैथ नहीं है बट हम लोग में से किसी ने इंटर्नशिप अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है दैट इज वन थिंग एंड एज अटेम्प्ट मैटर करता है कि नहीं तो नहीं करता है मतलब मे बी फॉर द फर्स्ट इंटर्नशिप और मे बी फॉर योर फर्स्ट जॉब इट मे मैटर बट देन अगेन वी हैव देवेंद्र देशपांडे सर 9 अटेम्प्ट्स या आईसीएसआर प्रेसिडेंट आई डोंट थिंक व्हाट कि और कुछ मुझे मैटर्स इज बोलना योर चाहिए नॉलेज योर एग्जैक्टली कैपेबिलिटी दैट इज व्हाट इट मैटर्स exactly. And people saying executive MCQ tips, past papers दो, खोद के सारे क्वेश्चंस पढ़ो, past papers के स्कैनर्स ले लो, you will find solutions in scanners that can change scanners for MCQs. वही MCQs के जितना सॉल्व करोगे 1500, 2000, 2500, तुम जितने MCQ सॉल्व कर रहे हो उतने तुम्हारे और 10 MCQ में सॉल्व करने पे तुम्हारा 1 मार्क बढ़ रहा है दैट इज फॉर श्योर इन MCQs. नेगेटिव मार्किंग है तो स्मार्टली सॉल्व करो जिसमें श्योर हो वही लिखो जरूर नहीं है कि अपने को 90 मार्क का पेपर अटेंड करना है तनिष्क की जैसे 60 मार्क का अटेंड करके तुम 55 भी निकाल सकते हो थियरी में निकाल सकते हो तुम एमसीक्यू में फॉर श्योर निकाल सकते हो एग्जीक्यूटिव का मैंने बता दिया एंड अदर देन दैट एग्जीक्यूटिव के लिए इट्स व्हाट आई फील इज कि काफी अपने पास वेरिड सारे सब्जेक्ट्स है सो जान लगा दो ओनली थिंग आई हैव बाकी तो अपना वही है कि रिवीजन करो टाइम पे लेक्चर खत्म करो रिवीजन करो राइटिंग प्रैक्टिस करो इट्स जस्ट 3 थिंग्स रिवीजन राइटिंग प्रैक्टिस कंसेप्ट क्लैरिटी एंड यू आर सॉर्टेड यही है गाइस बाकी तुम लोग क्या ऐड करना चाहोगे आई थिंक यार तूने सभी कवर कर लिए। आई थिंक बहुत ज्यादा मैंने तो देखा है, जो मेरे भी फ्रेंड्स रहे हैं उनके बारे में,
राइटिंग प्रैक्टिस इज समथिंग जो एग्जीक्यूटिव में अगर बन जाए ना, तो फिर तुमको प्रोफेशनल में दिक्कत नहीं आती। प्रोफेशनल में राइटिंग प्रैक्टिस का इतना इशू नहीं होगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में इतनी राइटिंग प्रैक्टिस कर लो कि फिर प्रोफेशनल में आने के बाद में तुम आदत ही बन जाता है वो। तुम बिना आंसर लिखे एक दिन छोड़ोगे ही नहीं। तो एग्जीक्यूटिव में वो आदत डलवाओ, और फिर क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, आईसीएसआई को तुम्हारी जो आंसर शीट है वही दिख रही है, तुम्हारा ना शक्ल दिख रहा है, तुम कैसे बात करते हो वो कुछ भी नहीं दिख रहा है। आंसर शीट में तुमने अगर बढ़िया लिख दिया तो आईसीएसआई पास कर देगा। तो बस एक ही लाइक जजमेंट है आईसीएसआई के पास में, दैट इज आंसर शीट। तो उसको जितना सुंदर बना सकते हो, जितना अच्छा कर सकते हो। सुंदर मतलब डेकोरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉलेज की बात कर रहा हूँ। हाँ, कलरफुल नहीं बनाना है, कलरफुल नहीं मतलब भाई। अच्छे से आंसर लिखना है। हाँ, और तुम मतलब ये मिथ होता है कि अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, गंदी राइटिंग होने के बावजूद भी बहुत अच्छे अच्छे सिंगल डिजिट रैंक अगर आते हैं। मैं सिर्फ जानता हूँ ऐसे अच्छी लोगों को। राइटिंग से पास हो रहे होते तो आई वुड हैव फेल्ड, मतलब सेम फर्स्ट टाइम पे ही, मतलब मैं कभी पास नहीं होता, वरना सेम। सलोनी ने मेरी राइटिंग देखी है भाई, उसको पता है कितनी बकवास मैं राइटिंग कभी है। इस इंसान से कभी कुछ भी नहीं मांगती, मेरे को पता है गुजरा ही मिलने वाला है, क्यों कुछ मांगू। बहुत गंदी राइटिंग है मेरी, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बट अगर आपके आंसर का नहीं नहीं, व्हाट आई वुड से इज कि इफ यू हैव द टाइम, अगर राइटिंग प्रैक्टिस करो तो ट्राई तो करो अच्छा हैंडराइटिंग का। हाँ, ट्राई तो कर ही सकते हैं यार, ट्रू खराब ट्रू। हैंडराइटिंग है तो वी कैन ऑलवेज इंप्रूव आवरसेल्व्स। गाइस में कुछ बात बताओ, am I audible और विजिबल? या क्योंकि मेरे श्योर। को यस, सलोनी और अथर्व यू दोनों नहीं आर। दिख रहे। नहीं, अब मेरे को सिर्फ यार यू ओनली कनिष्क ही दिख रहा है। आर। ऑडिबल। ऑडिबल है भाई, तू विजिबल तो नहीं है। अभी विजिबल विजिबल नहीं ही है। है। समवन इज, विजिबल है, भाई मुझे तो तो दिख रहा है। पूरा पूरा ऑडिबल विजिबल दोनों है मेरे को। दोनों है, हाँ एग्जैक्टली, ऑडिबल हाँ तो विजिबल नहीं दोनों तो शायद है। मेरे को मुझे सलोनी और कम दिख अथर्व रहा नहीं दिख रहे हैं। है। मेरे को पहले कनिष्क सिर्फ नहीं दिख रहा था, अब मुझे सिर्फ कनिष्क ही दिख रहा है। तो तो खुश मे हो भी तुम भाई, इंस्टाग्राम तारीफ खेल तो रहा है करके मेरे खुश हो। प्रोग्रेस। साथ। समवन इज तो सेइंग भाई आई कनिष्क ने स्पीक मेरे को टू कुछ फास्ट। लगाया है जो हर जगह वही दिख रहा है। तो गाइस क्वेश्चन मेरे को भी बता दो तो मैं भी कुछ एड ऑन कर दूं, मैं भी। कुछ नहीं भाई, वही सब ज्ञान हम लोग रिपीट दे रहे थे भाई कि रिवीजन करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट क्लैरिटी रखो। हमें एंड दोनों। एग्जीक्यूटिव के लिए पीपल आर आस्किंग बोथ मॉड्यूल लेना है कि नहीं लेना है। तो आई थिंक कनिष्क सेड कि आप में एबिलिटी है तो दो। मैं तो बोलती हूँ दे ही डालो, क्या ही होगा मतलब। द मॉड्यूल आई लव दिस फ्रॉम अ प्रोफेसर, एक सर है मेरे, उनके पास में सीखा। अगर आप एक मॉड्यूल नहीं दे रहे हो तो आप उसमें 100% फेल हो रहे हो। तो इफ यू हैव एक्चुअली टेकन द टाइम, एक साल अगर आपने बेसिक लिया है तो बेसिक स्टडी मतलब करेंगे देखो, कोर्स। एक कुछ क्वेश्चंस भी हैं बहुत सारे। मुझे सीएस बहुत बहुत एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस में वन ग्रुप में 156 एग्रीगेट बने हैं। कैन आई गो फॉर बोथ मॉड्यूल? या आई थिंक मतलब 150 अच्छे मार्क्स हैं, यू कैन गो फॉर। अगर आपने ग्रुप 2 प्रिपेयर कर लिया है अभी तक नियरली 50 to 80%, तो यू कैन फॉर श्योर गो फॉर बोथ ग्रुप्स, क्योंकि ग्रुप 1 आपका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा आई गेस, क्योंकि 156 मार्क्स आर नॉट लेस उतने ज्यादा कि मतलब हम लोग वैसा बोलते हैं कि आप बहुत ही अंडर प्रिपेयर्ड हो। तो आई गेस यू कैन गो फॉर बोथ मॉड्यूल। पर एक केस है उसमें, अगर आपका ग्रुप 2 जो आपका ग्रुप बचा हुआ था वो अगर 50 to 80% कंप्लीट है, देन ओनली यू शुड गो फॉर बोथ मॉड्यूल अकॉर्डिंग टू मी। नहीं तो फिर प्लीज गिव वही मॉड्यूल जो आपने रिसेंटली दे रखा है। आई एग्री विथ मयंक, मतलब आई थोड़ा बहुत तो मैं उसके साथ एग्री करती हूँ। बट आई से करो मेहनत यार, होता है भाई, लोग करके जाते हैं भाई। लोग कितने लोग कर सकते हैं, अपन नहीं कर सकते क्या? कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तेरे लिए एक क्वेश्चन है, सलोनी दीदी, लेक्चर्स कब तक कंप्लीट होना चाहिए अटेम्प्ट से पहले, प्रोफेशनल बोथ को? आई आंसर दैट कि मतलब आप ट्राई करो हो सके उतना जल्दी। आइडियल टाइम इज 3 साढ़े 3 महीने पहले अगर आपके खत्म हो गए तो हो आपका 100% क्लियर है। प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड इन दोस 3.5 months एज वेल, दैट इज इनफ। हम्म। मतलब ऐसा नहीं है, लोग क्या 1 महीने पहले भी खत्म होता है तो लोग 4 देते हैं, ऐसा नहीं है। बट प्रेफरेबल है, मतलब अच्छा टाइम मिलता है रिविजन के लिए आपको। यार अदरवाइज ये कब से सी लॉ टीचर कब से पूछ रहा है, मैंने 10 बार इसको रिप्लाई किया है। गाइस गाइस एक चीज करते हैं हम लोग सब्जेक्ट वाइज प्रोफेशनल्स को। हमने ऑलरेडी बात बोल दिया है कि प्रोफेशनल में हमारे हिसाब से बेस्ट क्या था। तो एग्जीक्यूटिव के लिए अपने हिसाब से हम लोग टीचर सजेस्ट कर देते हैं अपने अपने इंडिविजुअली, मतलब नथिंग रिलेटेड टू कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ भी। तो हम लोग अपने हिसाब से बेस्ट बता देते हैं। तो सलोनी गो फॉर इट फर्स्ट प्लीज। So again, JIGL, SBC, ECIPL, called so in the new syllabus. I would say go for Chirag sir because मैं उनके पास ही थी EBCL के लिए। एंड बाकी जो JIGL, SBC बचा उनमें मैंने उनके रिविजन लेक्चर देख के मैंने पास किया है, ऐसा है। देन अगेन फॉर लॉ,
and SLCM. तो क्लॉ के लिए you will have several good teachers. विकास मोरा sir of course being one of the best. And मतलब सबके अपने अपने रिकमेंडेशन है. SLCM के लिए विकास सर भी है, शुभम शुक्लेजा सर भी है. So it's like the best and the best. You choose between the best again. And then again we have got group 2 में तो I'm saying wholesale के हिसाब से हमको जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से टैक्स आता है अपना. टैक्स के लिए तो मैं विवेक बाबा सर के पास नहीं थी. आई वाज विद सम अदर क्लासेस. बट मैंने बहुत सुना विवेक सर के बारे में, तो आई वुड से विवेक सर. मैं किसके पास थी तो वो सर ने क्लासेस चेंज कर दिए, तो अपने को वहाँ नहीं जाना है. नॉट गेट इनटू ऑल दोस थिंग्स. देन अगेन फॉर अकाउंट्स एफएम, और अकाउंट्स जैसा वही होता है अकाउंट्स एंड एफएम, उसके लिए आई वाज विद मुकेश पारिया सर. सो करंटली ही इज टीचिंग इन विवेका क्लासेस. एंड अदर देन दैट ऑल्सो मतलब देखो अकाउंट्स के लिए तो बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टीज मिल जाती है. मतलब मेरा मुकेश सर का एकदम ऐसा दिल का रिश्ता था, तो मतलब मैं तो उनका नाम लूंगी ऐसा है. बट यू कैन गेट सेवरल फैकल्टीज फॉर दैट एज वेल. क्या बच्चा थी कौन से सब्जेक्ट में हो गया ना. तो अथर्व भाई प्लीज. सो एग्जीक्यूटिव में मैंने सिर्फ एक ही टीचर से लिया है, तो 8 में से 6 सब्जेक्ट जो है मैं दुष्यंत जैन सर से पढ़ा हूँ. तो दुष्यंत जैन क्लासेस ओपी. दैट्स ऑल. ब्रो कनिष्क योर टर्न. यार एग्जीक्यूटिव में मैंने दोनों ग्रुप यस अकेडमी से लिए थे एंड टेक्स विवेक सर डेफिनेटली. बट मैं तो थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा कि अगर शुभम सर एसएलसीएम ले रहे हो तो वो भी यार टक्कर के है. मतलब विकास सर के अगर कोई कंपैरिजन में है कोई तो सिर्फ शुभम सर है. दैट्स इट. डेफिनेटली मेरा सजेशन ऐसा ही होगा फॉर एसएलसीएम. विकास सर और शुभम सर जो भी आपको बेटर लगे, मतलब बेटर दे बोथ ऑफ देम आर बेस्ट फॉर श्योर. जो भी जिनसे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है आप उनके लिए जाओ फॉर एसएलसीएम. देन फॉर अकाउंटिंग एंड ऑल मैंने यश अकेडमी से ही पढ़ा है, वो यूट्यूब से. तो हरीश मतारिया सर इज समवन आई कैन बाउच फॉर कि सीएम और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इवन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग he is best. So I think group 2 is quite short clear. And for ECIPL, Saloni already said Chirag sir is best for sure. So for JIJL, you can go for Chirag sir. For ECIPL, you can go for Chirag sir again. And for SBC, you can go for Chirag sir. And the left subject is company law, I guess. तो कंपनी लॉ के लिए आई वुड सजेस्ट कि देखो विकास सर इज बेस्ट फॉर श्योर. और उसके बाद यू कैन गो फॉर शुभम आबास सर. इवन he is from Unique Academy, I guess. So Shubham Abbas sir is also a very good option for company law. And for SLCM, I already said Vikas sir and Shubham sir. यार मैं एक और चीज मतलब इफ आई मे सीएमए के लिए एक बार आप एफएम के लिए स्पेसिफिकली आप अरुण सेठिया सर को कर सकते हो. मतलब ही Yeah, इज guys, वेरी गुड. I अगर forgot मतलब एफएम like की बात text आ के जाए लिए स्पेसिफिकली ना तो अरुण सर इज वेरी गुड एट एफएम. वेरी वेरी गुड. उनका कंसेप्ट क्लैरिटी भाई नेक्स्ट लेवल है. guys मैंने शायद टेक्स्ट मिस कर दिया था. टेक्स्ट के लिए आई वुड से कि विवेक गावा सर इज बेस्ट फॉर श्योर. मतलब मैंने तो टेक्स्ट के लिए मैंने कोई क्लासेस नहीं ली थी. टेक्स्ट के लिए मैंने पूरा यूट्यूब से पढ़ा है मैंने टेक्स्ट. विवेक गावा सर की एक सीरीज होती है टेक्स्ट में एग्जीक्यूटिव के लिए. मेरे को उसका नाम आई एम रियली सॉरी, मेरे को उसका नाम नहीं पता है. पर आप डीएम में भी रीच करोगे तो मैं उसको शेयर कर दूंगा आपके साथ प्लेलिस्ट वगैरह. उस सीरीज से मैंने टोटली टेक्स्ट की पढ़ाई की है, तो इट इज ऑफ ग्रेट हेल्प. तो एक बार विवेक गावा सर के लिए तो शाउट आउट फॉर श्योर. तो आई वुड से फॉर टेक्स्ट इट्स विवेक गावा सर. और क्या हो गया भाई? ओपी हो. गाइस भाई मेरे एक और पास क्वेश्चन था. चार्जिंग खत्म हो रही है तो We are done here. इट्स 12 ऑलरेडी Yeah, that's गाइस awesome. एक दो क्वेश्चन और हैं, फास्ट फॉरवर्ड में हम लेते हैं. मतलब माइट सेम पर्सपेक्टिव हो सकता है इनमें. तो मतलब एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो बार बार डीएम पे आ रहे थे, तो प्लीज इनके. और एक फर्स्ट क्वेश्चन था कि ओपन बुक के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहली बार ओपन बुक दे रहे हैं, तो दे डोंट नो हाउ टू अपीयर इन ओपन बुक और हाउ टू प्रिपेयर फॉर ओपन बुक. तो प्लीज एक बार इस पे शॉर्ट कमेंट दे दो प्लीज. So open book के चलो नहीं गो ऑन. हाँ हाँ I'll say and then we'll go. I'm on 2% actually. So open book के लिए basically IBC के लिए what you can do is solve past papers without looking at the answers मत देखो, उसके बिना solve करो. राइटिंग स्पीड हैंडल हो जाएगा. तीन पेपर लिखो, राइटिंग स्पीड हैंडल हो जाएगा, चौथा एग्रीमेंट हैंडल हो जाएगा, इंडेक्स
इंडेक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हैंडल हो जाएगा। CSR के लिए गो बियॉन्ड द बुक, गो फॉर ICSI गाइडेंस नोट, ICSI FAQs, MCA FAQs, NSC FAQs, FCR FAQs, 5 चीज है, आपको सब मिल जाएगा इसके ऊपर, गूगल के ऊपर सब मिल जाएगा। That's it. Writing practice करते रहो। CSI के लिए you have a precedent, we did not have that at all, मतलब out of the blue था हमारे लिए तो। But I'll sign off here. You guys, all the best, and we all four of us, we are always there for you. हमने से कभी भी एनी बात टाइम। नहीं करी। एनी टाइम आपका, anytime. आप जब तक स्टूडेंट जर्नी में हो तब तक हम आपके साथ हैं। इवन इफ आपको हम नहीं जवाब दे सकते इंस्टेंटली, ऐसा मत सोचो हम आपको इग्नोर कर रहे हैं, हम आपके जवाब, हम आपको जरूर जरूर जवाब देंगे। And we are always there for you, because I know the importance of someone being there for me. So I think it is my obligation कि भाई, if someone today, अगर किसी को जरूरत है तो मैं रहूँ उस इंसान के लिए। तो वो तो भाई मैं तो लाइफ लेसन दे दिया है। So I'll take leave guys, you guys continue. गाइस एक्चुअली मतलब इसको वो एंड ही करते हैं। ओपन बुक के लिए सलोनी ने जो कुछ भी बोला डेफिनेटली इट वाज वर्थ इट, मतलब वही सेम चीज हम लोग भी बोलेंगे डेफिनेटली, वही सेम स्ट्रेटेजी आप लोग FAQs वगैरह सब लोग लेके जाना ओपन बुक एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन के लिए, अपने लिए मास्टर चार्ट वगैरह प्रिपेयर कर दो, ये सब कुछ डेफिनेटली हेल्प करेगा। बाकी ओपन बुक के लिए देखो यार कॉन्स्टेंटली बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, और मैं तो मतलब पिछली बार भी एक यूट्यूब वीडियो बना दी थी इसको लेके, तो मैं डेफिनेटली मतलब वही ट्राई करूंगा कि इस बार एक वीडियो बना दूं, और मे बी वी विल कोलैबोरेट। मैं मतलब ट्राई करूंगा इन लोगों से कोलैबोरेट करने का कि हम लोग एक वीडियो शॉर्ट ट्वीट बना लें, तो हम लोग वो ट्राई करेंगे कि एक ओपन बुक और स्ट्रेटेजी वाइज में एक छोटी सी एक वीडियो बना दे जो कि अच्छे से हम लोग आपको लिख के भी दे दें स्ट्रेटेजी, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प। और बाकी जैसे सलोनी ने बोला, हम चारों डेफिनेटली हमेशा आप लोगों की अवेलेबल हैं। मे बी इनबॉक्स में बहुत सारे मैसेजेस हैं अभी सबके, तो डेफिनेटली हम लोग बहुत जल्दी जल्दी रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, बट वी विल डेफिनेटली रिप्लाई फॉर श्योर, बहुत जल्दी रिप्लाई करेंगे सबको। और हम एनी टाइम ब्रो, वी आर देयर फॉर यू एनी टाइम, क्योंकि हमें भी पता है ये बात कि इन कोर्सेज लाइक दीज वी नीड पीपल, जो जिन लोगों को इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में पता हो और उनको पता हो कि कितनी डिफिकल्टीज फेस करते हैं लोग इन पर्टिकुलर कोर्सेज में, like courses like CACS, they need a lot of mental preparedness, मतलब और सब कुछ को छोड़ो ना, तो मेंटेलिटी बहुत कुछ मैटर करती है ऐसे कोर्सेज में, तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस। और कनिष्क प्लीज कैरी ऑन। यार मैं एक चीज बस ऐड करना चाहूंगा, मेरे को सबसे ज्यादा डीएम थे नोट्स को रिलेटेड कि नोट्स कैसे बनाना है। भाई मुझे ना आप डीएम करना, मैं अपने नोट्स एक आध कोई चैप्टर पूरे तो अभी पॉसिबल नहीं है, मैं फॉर एग्जांपल कोई भी अगर आप चैप्टर बोलते हो तो एक आध के नोट्स आपको पर्सनली भेज देता हूँ, आप देखो उससे सीखो। चलिए सुन, तुझे अच्छा ना, तू सारी ब्यूटीफुल नोट शेयर करनी है ना, उसका ड्राइव लिंक बना, लिंक स्टोरी और में डाल, तो कितने लोग को हाँ इंडिविजुअली देते हैं। टू आई डू दैट ऑल्सो, या आई डू दैट, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है कि नोट्स कैसे बनाना है, ये मेरे को भी थी बहुत हद तक, तो फॉर दैट आई डू दैट डेफिनेटली, मैं वो करता हूँ। इवन मैं भी सेम चीज करूंगा, मतलब कनिष्क से मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि हम लोगों के मेरे और कनिष्क के नोट बहुत डिफर करते हैं, तो इवन सलोनी ने जो सजेशन दिया वी वुड डू दैट, वो पर्टिकुलर चीज हम करेंगे, एक कोई चैप्टर के नोट्स हम लोग शेयर कर देंगे, तो इट वुड बी हेल्पफुल। अतर भाई प्लीज। I would like to just conclude the session by saying कि इतनी मेहनत करो कि अगले 6 महीने के अंदर तुम्हारे पास में ये होना चाहिए। ब्रो और oh ब्रो my एक्चुअली god, एक्चुअली मेरे को दिख नहीं रहा है, आई एम रियली रियली सॉरी, मेरे को दिख नहीं रहा है कि तू क्या दिखा रहा है, बट प्लीज एक बार दिस बता इज देना भाई क्या है ये। सो क्यूट अतर, बिल्कुल वाओ बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज सो गुड यार। ब्रो क्या ये वही है CS अथर्व वाला जो या तेरे पापा ने दिया था देखो? वही यस है। यस यस, ये वही है या ब्रो वो जेन्युइनली वो मेरे को बहुत क्यूट लगा था, मतलब दैट इज डेफिनेटली मैं, सो ब्रो मेरे को क्यूट। बहुत अच्छा था वो, बेस्ट गिफ्ट फॉर गाइस श्योर ऑफ योर मेरा लाइफ। फोन स्विच ऑफ हो जाएगा तो आई हैव टू लीव राइट नाउ। ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर फ्यूचर। भाई अच्छे से एग्जाम दो, कोई भी हेल्प thank you चाहिए तो so वी आर ऑलवेज much for देयर। joining us guys. या थैंक यू थैंक सो यू थैंक सो मच मच गाइस, फॉर थैंक यू जॉइनिंग सो यू मच। मच अस। गाइस, थैंक यू वेरी मच, अच्छे से एग्जाम दो, और वो एनी टाइम वी आर रीचेबल। थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू तुम लोगों का भी भाई, बहुत मजा आया अपन को ये सेशन में, तो थैंक यू वेरी या मच। थैंक और यू सलोनी मैम फॉर थैंक प्लीज, यू सो मच सेशन। मैम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। या थैंक यू सो मच। You're सलोनी इसको ना fantastic. कोलैबोरेटर बना देना, सबको हाँ, चारों को कोलैबोरेटर बना देना। Okay, और I'll प्लीज write that सलोनी in. मतलब वैसा आपको सेव करके रख लेना, ताकि मतलब अगर ये लॉस्ट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी अपन को बाद में। Definitely, definitely.
ओके, बाय बाय Thank you so गाइस, much for joining us, guys. Bye. गुड नाइट, बाय। Bye, guys.